आपण सर्वजण जागेवर उभे राहूया आणि प्रभूचं वचन ऐकण्यासाठी प्रभूच्या सेवकाचं टाळ्या वाजवून स्वागत करूया. सब लोग नीचे बैठिए. कितने लोग हिंदी भाषिक है? कितने लोग हिंदी भाषिक है? सबको मराठी आता है? हिंदी. कितने लोग बपतिस्मा लेने वाले? बाप्तिस्मा कोण घेणार आहेत? कितने लोगों को मराठी समझ में आता है? किती जणांना मराठी समजतं? नहीं समझते हैं. थोड़े लोगों समझते, थोड़े लोगों ने. ओके. हाँ जी. बपतिस्मा है क्या? बाप्तिस्मा काय आहे? और बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए? बाप्तिस्मा का घ्यायला हवा? हम हर एक चीज का आपण प्रत्येक गोष्ट क्वेश्चन और आंसर देखेंगे, प्रश्नांची उत्तरं समझेंगे. पाहूया, समजून घेऊया. बपतिस्मा लेने के लिए कोई अपने से नहीं आता. बाप्तिस्मा घ्यायला स्वतःहून कोणी येत नाही. और बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए? बाप्तिस्मा का घ्यायला हवा? वजह क्या है? कारण काय आहे? जितना हम आज समझेंगे. आपण ते समजूया. आप जानते हैं बाइबल का पहला पन्ना अगर पढ़ेंगे बायबलचं पहिलं पेज जर तुम्ही तो वाचलं, परमेश्वर ने उत्पत्ति के बारे में हर चीज बताई हुई है. प्रभूने उत्पत्ती बद्दल प्रत्येक गोष्ट और सांगितलेली सब आहे. संसार के बाद सगळ्या जगाला परमेश्वर ने बनवल्यानंतर इंसान को बनाया. मनुष्याला प्रभूने परमेश्वर बनवलं. का राज पहले से है. प्रभूचं राज्य शैतान भी सुरुवातीपासून पहले से है, सैतान देखील सुरुवातीपासून आहे, क्योंकि वो स्वर्ग का दूत था. कारण तो स्वर्गातील दूत होता. और कई साल के बाद वो नीचे आया. खूप वर्षानंतर तो खाली आला. हालेलुया. हालेलुया, एक नंबर अजून कमी करा. ऑक्स ऑक्स फक्त माझा. हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. और फिर उसने जब भी मनुष्य बनाया, त्याने जेव्हा माणसाला बनवलं, परमेश्वर ने जब भी मनुष्य बनाया प्रभूने जेव्हा माणसाला और बनवलं, इंसान को बनाने के बाद उसको मनुष्याला अधिकार बनवल्यानंतर दिया. त्याला अधिकार दिला. और वो शैतान को पसंद नहीं था. ते सैतानाला पसंत नव्हतं. एक चीज मैं आपको बोलना चाहता एक गोष्ट मी तुम्हाला सांगू हूँ. इच्छितो. अगर आज आप नए सिरे से जा रहे हैं, आज नवीनतेने तुम्ही आज जात आहात, नए सिरे से जन्म लेने जा रहे हैं, नवीन तुमचा जन्म होणार आहे, तो ईगो गर्व और प्राइड, क्या बोलते प्राइड, गर्व, उसको आप बिल्कुल नजदीक नहीं लाना. त्याला अगदीच हवं तुम्ही आणू नका. देयर इज स्पिरिट ऑफ द प्राइड. एक गर्वाचा तो आत्मा आहे. हालेलुया. हालेलुया. आपको शायद नहीं दिखता होगा. तुम्हाला कदाचित दिसत नसेल. एक टाइप का क्राउन है. क्राउन हा एक प्रकारचा मुकुट आहे. जैसा राजा के ऊपर मैं आपको सिर्फ एक क्राउन निकाल के दिखाता हूँ. एक फक्त मुकुट काढून तुम्हाला दाखवतो. हालेलुया. हालेलुया. शैतान ने इस तरह मुकुट पहना हुआ है. सैतानाने अशा प्रकारे मुकुट और घातलेले देर इज आहे टाइप ऑफ स्पिरिट आणि अशा प्रकारचे आत्मे जिसने आहेत. अपने खुद के ताज पहने हुए. त्याने स्वतःचे मुकुट घातलेले आहेत. प्रेज द लॉर्ड. Praise the वो Lord. क्या सोचता है, मैं किंग हूँ. त्याला वाटतं का तो राजा अभी आहे. किंग आपको समझता है, राजा के हर एक अंदर पूरी प्रजा होती है. राजामध्ये सर्व प्रजा लेकिन असते. देर इज स्पिरिट, एक इजबेल का भी स्पिरिट है. इस्बेलचा देखील एक आज भी आत्मा काम आहे. करता है. आज देखील तो काम जो लोगों करतो. को मूर्ति पूजा में डालता है, जो लोकांना That's मूर्ती called पूजा व्यभिचार. त्याला व्यभिचार म्हणतात. जो मूर्ति पूजा करने को, तंत्र मंत्र विद्या करने के लिए लोगों को प्रवृत्त करता है, वो तंत्र एक मंत्र- इजबेल की आत्मा है. मूर्ती पूजा करायला जो प्रवृत्त करते तो इस्बेलचा आत्मा आहे. जिसने एलिया को भगाया था. एलियाला ज्याने पळवलं होतं, एलिया जिसको डर के मारे जगह उठा के भागा था, वही एलिया- इजबेल है. ज्याला घाबरून पळाला होता, और तीच परमेश्वर ने इस्बेल. भाकित किया था, उसको कुत्ते खाएंगे. इस्बेलला कुत्रे खातील और असं प्रभूने इजबेल को भविष्यवाणी केली उसका होती. कुछ भी बॉडी नहीं मिला मरने के बाद. इस्बेल मेल्यानंतर तिचा एकही भाग शरीराचा मिळाला नाही. हालेलुया. हालेलुया. मेरे भाई और बहनों, माझ्या बंधू भगिनींनो, क्योंकि उसको कुत्ते ने पूरी तरह खाया था. कारण कुत्र्यांनी कुछ तिला हड्डी खाऊन कुछ टाकलं. बची थी. काही हड्डी वाचली होती. कुत्ता जिसको खाता है, कुत्रा ज्याला खातो those are curses people. ते शापित लोक आहेत. हालेलुया. हालेलुया.
आपने देखे होंगे कोरोना के समय किसी किसी को कुत्ते ने खा लिया. कोरोनाच्या वेळी तुम्ही पाहिलं Curses असेल काही people. जणांना कुत्र्यांनी खाल्लं, रिटन ते इन द शापित बाइबल, होते. बाइबल में लिखा हुआ है इस चीज को. हे बायबल मध्ये लिहिलेलं आहे. तो कोई कोई शैतानी ताज भी इस तरह होते जाके उसका कुछ अलग अहंकार हो, लेकिन शैतानी हमारे मुकुट अंदर देखील जो असतात. अहंकार होना नहीं चाहिए. आपल्यामध्ये मीपणा असायला नको. वो ताज अगर उसके सर पे रहेगा तो वो क्या सोचता है मैं सब कुछ हूँ. आणि तो जर मुकुट त्याच्यावर असेल तर तो समजेल का मी सगळं स्टे काही आहे. अवे फॉर दिस पीपल. आणि त्या लोकांपासून तुम्ही लांब राहा. ऐसे लोग, ऐसा स्पिरिट के पास से हमें दूर रहना है. अशा आत्म्यापासून आपल्याला लांब परमेश्वर राहायचं ने आहे. हमेशा कहा प्रभूने नेहमी आपल्याला सांगितलं आपको वो चीज नहीं खाना. तुम्हाला ती गोष्ट खायची नाही. ईस्ट खमीर, किसका? पड़ोसी का ईस्ट को नहीं खाना. परुषांचं खमीर हम खाऊ भी नका. ईस्ट बंद कर चुके थे, जो पाव में डालते जे हैं, पावात टाकतो ते ईस्ट आम्ही बंद केलं बिस्किट होतं. में डाला जाता ते है, बिस्किटात टाकण्यात जो येतं. वड़ा में डाला जाता है. वड्यामध्ये जे लेकिन बाद में टाकण्यात हमें येतं. समझा कि परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए. आणि तुमच्यामध्ये अहंकार नसावा. ईस्ट हे खाने से आपल्याला कोई नंतर फूकता है कळलं. क्या? ईस्ट खाल्यामुळे कोणी फुकतं का? हालेलुया. हालेलुया. नहीं. मेरे भाई बहनों, परमेश्वर कहता है पड़ोसी का ईस्ट तुम्हारे अंदर नहीं होना चाहिए. परुषांचं खमीर तुमच्यामध्ये नसावं असं प्रभू सांगतो. और हमें प्राइड नहीं होना चाहिए. आपल्यामध्ये गर्व नसावा. हालेलुया. परमेश्वर कहता है प्रभू सांगतो पड़ोसी का ईस्ट को नहीं खाना. परुषांचं खमीर खाऊ इन सेंस नका. हम लोग ईस्ट खाएंगे तो आपण खमीर हम खाल्ल्याने फूकते नहीं है, आपण फुगत लेकिन नाही. हमारे अंदर अहंकार होगा तो आपल्यामध्ये हम मीपणा फैले जर असला, जाएंगे. तर आपण फुगत फिर हम लोग जाऊ. इस तरह स्पिरिट ऑफ द इविल्स, शैतान की आत्मा जो ताज वाला है, सैतानाचा ए आत्मा जो मुकुट मुकुट हमारे घातलेला ऊपर वो आहे, डाल देगा, बोलेगा तो तो तू कितना आपल्या अच्छा वरती दिखता है. तो टाकेल आणि सांगेल का अभी तू तेरे किती पास सब चांगला कुछ दिसतो. पावर है. आता तुझ्याकडे सर्व अधिकार आहे. जैसा परमेश्वर को उसने कहा मत्ती 4:4 में. मत्ते 4:4 मध्ये प्रभूला जसं त्याने सांगितलं. हालेलुया. परमेश्वर ने उत्तर दिया, मनुष्य रोटी से नहीं तो परमेश्वर के मुख से निकला हर एक वचन से जीने वाला है. येशूने उत्तर दिलं, मनुष्य केवळ भाकरीने नव्हे तर परमेश्वराच्या मुखातून लेकिन निघणाऱ्या इससे प्रत्येक पहले वचनाने हवा को जगेल. उसने चुना था, याच्या आधी हवेला त्याने फसवलं होतं. अपना हथियार बना दिया स्वतःचं हत्यार त्याने और बनवलं. उसको इस्तेमाल किया, तिचा वापर केला. और वहां से तिथून फिर कुर्बानी चालू हुई. बलिदान सुरू झालं. हालेलुया. हालेलुया. लेकिन वो जो मेमना आने वाला था, ते कोक्रोच येणार होतं, जिसके बारे में जिक्र किया एशिया 52-53 में, ज्याच्याबद्दल यशामध्ये उसके लिहिलेलं ऊपर आहे. प्यार करने वाला ऐसा उसको रूप ही नहीं था. प्रेम करण्यासारखं त्याचं रूपच नव्हतं. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 उसके ऊपर कोई प्यार करेगा ऐसा उसको स्वरूप नहीं दिया था. त्याच्यावरती प्रीती करावी असं त्याचं रूप वचन में नव्हतं. लिखा है वो मनुष्य जैसा नहीं दिखता था. वचन सांगतं तो मनुष्यासारखा दिसत नव्हता. मनुष्य, तो लोगों को क्वेश्चन होता है इंसान जैसा नहीं तो फिर था कैसा. लोकांना विचार पडतो की लोकांसारखा तो नव्हता, हम मग तो तो कसा खूबसूरत होता? है, आपण तर सुंदर उसको आहोत. सूरत ऐसी नहीं थी. त्याचा चेहरा असा नव्हता बहुत दर्द भरा हुआ था. आणि तो खूप दुःखाने भरलेला होता. हालेलुया. हालेलुया. और मेरे भाई बहन, उसके ऊपर प्यार करने वाला कोई चीज उसके पास नहीं था. त्याच्यावरती मन चढे असं काहीच कोई त्याच्याकडे लड़का लड़की नव्हतं. से प्यार करता है, उसके बाल अच्छे लगते हैं, उसका नाक अच्छा लगता है, उसका आई अच्छा लगता है, आईब्रोज अच्छा लगता है, या हेयर स्टाइल अच्छे लगते हैं. कोई लड़के का बियर्ड अच्छा लगता है, मिश अच्छी लगती है, और कोई टॉलनेस अच्छा लगता है, या उसका चलना फिरना या बात करने का तरीका, झूठ बोलने का तरीका अच्छा लगता है. बाद में पता चलता है झूठ बोलता है, तब तक चलता रहता है. हालेलुया. हालेलुया. वैसा परमेश्वर के पास कुछ भी नहीं था. असं त्याप्रमाणे You know प्रभूकडे why? काहीच नव्हतं. का Because माहिती God is आहे? made like this to him. परमेश्वर ने उसको ऐसा ही बनाया था. प्रभूने त्याला असंच बनवलं हम होतं. बोलते हैं परमेश्वर ने क्या किया. प्रभूने काय केलं परमेश्वर आपण कभी सांगतो? आया. प्रभू कधी आला? दिसंबर 25 को आया. कभी आया. दिसंबर 2000 साल 25 ला पहले. 2000 और यशाया का वर्षाआधी. किताब कई हजार साल पहले लिखा गया है. यशायाचं पुस्तक कितीतरी उसका हजार जिक्र वर्ष जो आधी बाइबल में लिहिलेलं किया आहे. एशिया 55 में, यशाया 53:5 में, 53:5 मध्ये और लिहिलेलं 6 आहे. में, आणि 6 हम मध्ये सब ने अपना अपना मार्ग पकड़ लिया. आपण आपले स्वतःचे मार्ग पकडले. हम एक भेड़ की तरह चल रहे थे, आपण एका लेकिन कोकराप्रमाणे परमेश्वर ने चालत होतो. सबका बोझ उसके ऊपर डाल दिया. परंतु प्रभूने सगळ्यांचा दंड त्याच्यावरती तभी ईसा लादला. मसीह धरती पे आया ही नहीं था. येशू ख्रिस्त त्यावेळी पृथ्वीवर आलेच नव्हते. तभी वो आसमान के अंदर था. तो स्वर्गामध्येच होता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the यीशु Lord. मसीह पैदा हुआ. येशू ख्रिस्त जन्मला. वचन में लिखा है वो पैदा हुआ, एक स्त्री से पैदा हुआ. वचनात लिहिलेला आहे तो स्त्री पासून फिर जन्मला. क्यों हर साल में हर 25 दिसंबर में और भी नहीं पैदा हुए प्रभु यीशु मसीह. एक ही बार क्यों हुआ. तो एकदाच का जन्मला. डिड यू अंडरस्टैंड. एनिमल्स कैन बर्थ, ह्यूमन कैन बर्थ,
प्राण्यांचा जन्म होतो, is मनुष्यांचा जन्म birth. होतो. And he says what God wants to say. प्रभूला काय आज सांगायचं मैं आहे आपको बता देता हूँ. आज मी तुम्हाला परमेश्वर सांगतो. ने बर्थ के बारे में क्या लिखा? प्रभूने जन्माबद्दल Why काय he लिहिलं? says, प्रभु त्याने क्यों का बोलता सांगितलं? है? प्रभू का तुम सांगतो फिर से जन्म लो. पुन्हा जन्म घ्या. हम हर चीज का क्वेश्चन गोष्टीचा आंसर देखेंगे. आपण हालेलुया. आज सबसे उत्तर पहले हम पाहूया. जाते हैं यूहन्ना 3:3 में. योहान 3 मध्ये आपण जाऊया. हालेलुया. हालेलुया. ध्यान रखना. लक्ष द्या. फिर मार्कुस 16:16 में जाएंगे. नंतर फिर मार्क मत्ती 16, 28 में जाएंगे. नंतर फिर मत्ती 3:21 28, पतरस में जाएंगे. नंतर पेत्रा, फिर प्रेरित 10 में जाएंगे, 8 में जाएंगे, बहुत सारी जगह में जाएंगे. चलो बैठे बैठे. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. पढ़ो कौन सा बताया मैंने? योहान 3:3. यूहन्ना 3:3. प्रेज द लॉर्ड. येशू 2 त्याला को पढ़ो, 2 म्हणाला, से पढ़ो, 2 से पढ़ो. 1 या 2 से पढ़ो. यस. ध्यान रखना. वो आपका टीवी थोड़ा घुमा ऐसा, उस तरह घुमा जो आपको दिखते है, सबको दिखता है, वहां पे भी आता है. हाँ ठीक है, पढ़ो. परुषांपैकी निकदेम नावाचा एक मनुष्य होता. तो यहुद्यांचा एक अधिकारी होता. दिसतो का टीव्ही? दिसतो तुम्हाला सगळ्यांना? दिसतो शेवटपर्यंत? ओके. तो रात्रीचा त्याच्याकडे येऊन त्याला म्हणाला, गुरुजी, आपण देवापासून आलेले शिक्षक आहात हे आम्हाला ठाऊक आहे, कारण ही जी चिन्हे आपण करिता ती देव बरोबर असल्या वाचून कोणालाही करिता येत नाही. येशू Praise त्याला म्हणाला, मी तुम्हाला खचित सांगतो, नव्याने जन्मल्या वाचून कोणालाही देवाचे राज्य पाहता येत नाही. पहला क्वेश्चन, हमें बपतिस्मा क्यों लेना है? आपल्याला बाप्तिस्मा का घ्यायचा पहला आहे? आंसर है, यीशु ने उत्तर आहे. उसको उत्तर दिया. देखो, फरीसियों का में निकोदेमस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था. जैसा हमारे किंग रहता है या कोई पार्टी के लोग रहते, लेकिन ये धार्मिक रीति से जिसको चलने वाले थे, जो पादरी समझो, पादरी इजराइल का, यहूदियों का एक पादरी था. उसके रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, रात को कौन आते हैं मुझे बताना पहला. रात्री कोण येतं मला सांगा. रात को कौन आता है? जोर से. हाँ बराबर है. कौन है? चोर आता है रात को. दिन में आता है क्या? तो एक चोरी चुपके क्यों बता रहा है उसको पूछने के लिए? दिन में लोग देखेंगे ये प्रभु यीशु मसीह के पास क्यों गया था. रात लोक को पाहतील. अंधेरे में कोई किधर जाता है, किसी को दिखता नहीं है. शैतान भी रात को काम करता है और रात को जाके प्रभु यीशु मसीह को मिला, क्योंकि ये लोगों के पास अधिकार था लेकिन त्यांच्याकडे अधिकार सच्चाई होता, नहीं थी. परंतु सत्य नव्हतं. अधिकार व्यवस्था इज अ डिफरेंट थिंग. नियमशास्त्र वेगळी गोष्ट. ऑथॉरिटी इज अ डिफरेंट थिंग. अधिकार हा वेगळी गोष्ट आहे. परमेश्वर ने हमारे वचन के द्वारा अधिकार दिया. प्रभूने वचनाद्वारे आपल्याला अधिकार दिला. लोग कॉलेज में पढ़ते हैं, बच्चे लोग कॉलेज में पढ़ते हैं, माँ कॉलेज बाप में उसको पैसे गाड़ी घोड़ा सब कुछ देते, पैसा फीस भरने के लिए देते. वो गांजा पीता है, दारू पीता है, क्लास में बैठता है कि नहीं बैठता है, उसको सिर्फ कॉलेज में पास होना चाहिए. Praise the Lord. कभी ध्यान किया? नहीं किया. आपके बच्चे लोग ग्रैंड पेरेंट्स से प्यार क्यों करते? क्योंकि आपने उसको कभी संभाला ही नहीं. आजी आजोबांवरती प्रेम और फिर करतात, आपको कारण क्यों तुम्ही एक्सपेक्ट त्यांना करते हो कधी कि सांभाळलं बच्चे नाही. हमारी बात को सुने? हमारा पिता भी यहाँ पे, पुत्र भी यहाँ पे, पवित्र आत्मा भी हमें संभाल ही रहा है हर समय को. प्रत्येक आपको वेळी. समझा वाय? का तुम्हाला माहित क्योंकि आहे? वो सच्चाई में है. कारण तो इज अ सत्य आहे. ट्रूथ. तो सत्य आहे. उसका वचन कहते यूहन्ना 4:14-6 योहान 14:6 मध्ये, मार्ग सत्य और जीवन में ही हूँ. मार्ग सत्य आणि जीवन मी आहे. बराबर है. हालेलुया. इसके लिए वो हमारी केयर करता है म्हणून हर तो आपली जगह में. काळजी घेतो. जो उसको नहीं चाहते उसको कुछ जबरदस्ती नहीं करता. आणि जे त्याची इच्छित नाही त्यांना तो अभी जबरदस्ती हमें करतो. बपतिस्मा क्यों लेना है? आपल्याला बाप्तिस्मा का घ्यायचा आहे? ये जो रात को पूछने के लिए गया था, हा जो रात्री विचारायला गेला होता, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है. तू गुरु है, तू शिक्षक है. तू गुरु हम गुरु आहे. बोलते हैं कि जो ज्ञान देता है, गुरु है. जो ज्ञान देतो त्याला गुरु आपण लेकिन ध्यान म्हणतो. रखना, परमेश्वर को कितना नीचे, परमेश्वर खुद को कितना पोलाइट करता है. देखना, प्रभु स्वतःला किती परमेश्वर के नम्र सामने करत नम्रता आहे. देखो कितनी है. त्याची नम्रता पहा कितनी आहे. Praise the Lord. हालेलुया. हे गुरु, क्योंकि इन चिन्हों जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता. इतना उसको समझ में आया. विदाउट परमेश्वर, विदाउट गॉड, नोबडी कैन डू एनीथिंग. हालेलुया. देवाशिवाय दुसरं कोई भी कोणी नहीं कुछ कर चमत्कार सकता है. करू शकत नाही, काही Praise करू the Lord. शकत नाही. हालेलुया. 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 किसको, ये क्या बोलते हैं इसको? हाँ, दर्द होता है, दर्द. बेंबीकडे दुखत आहे. एग्जैक्टली. बेंबी हाँ, बोला जरा. कौन है? कोण आहे? बेंबीच्या इथे दुखत आहे. परमेश्वर आपको हील कर रहा है. हालेलुया. प्रभू तुम्हाला बरं करत आहे. हालेलुया. 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 यीशु ने उसको उत्तर दिया. येशू त्याला म्हणाला,
मैं तुझसे सच सच कहता हूं, 2 बार बोलते, सच सच कहता हूं, मी तुम्हाला खचित खचित सांगतो, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे नव्याने जन्मल्या वाचून परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता. कोणालाही देवाचे राज्य पाहता येत नाही. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. बाइबल में जितने भी चैप्टर्स में लिखा हुआ है कि प्रभु यहाँ आया, प्रभु कुएं के पास गया, प्रभु ने शमरोनी को पानी मांगा, प्रभु ने वो पेड़ को आज्ञा की, शाप दिया, हर एक हमें सिखाने के लिए, हर एक चीज हमें समझने के लिए किए हुए है. हालेलुया. बायबल मध्ये बहुत है, प्रत्येक बहुत है. अध्याय जो आपल्याला किताबें शिकण्यासाठी दुनिया में आहे. नहीं रुकेगी. आणि एवढी पुस्तकं आहेत या जगामध्ये मावली नसतील. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. अभी यहाँ पे हमें समझ में आती, यीशु ने उत्तर दिया, जो प्रभु ने उत्तर दिया, जो आंसर किया, मैं तुझे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर को राज नहीं देख सकता. तो वहां पे क्वेश्चन मार्क है, तिथे क्वेश्चन मार्क प्रश्न चिन्ह है आहे. कि परमेश्वर आंसर देने वाला है. प्रभु उसने जो उत्तर देणार सेंटेंस आहे. बताया, यीशु ने सेंटेंस त्याने एक बताया, वाक्य वहां पे सांगितलं. क्वेश्चन मार्क है, तिथे एक प्रश्न चिन्ह आहे. क्योंकि उसको वो मालूम नहीं है. त्याला ते माहित नव्हतं वो थोड़ा सा शॉक हो गया. आणि तो असा अचंबित झाला. परमेश्वर ने सीधा सा बोला, प्रभूने सरळ सांगितलं, मैं तुझसे सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता. और निकोदेमस के सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया. आणि निकोदेमच्या पुढे प्रश्न चिन्ह उभं राहिलं. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. हम तो अभी पैदा होके 40 साल के हो गए. आपण जन्म घेऊन 40 वर्षाचे झालो. सुनना वो क्या बोलता है. तो काय सांगतो ऐका. निकोदेमस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है. निकोदेम त्याला म्हणाला, म्हातारा झालेला मनुष्य कसा जन्म घेऊ शकेल. जीसस इज द आंसर. हाँ, येशूच उत्तर आहे. परमेश्वर आंसर देता है. निकोदेमस को क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन पड़े. आणि निकोदेमला प्रश्न पडत परमेश्वर ने आहे. उसको आणि इसके प्रभू लिए त्याला बताया उत्तर ताकि देत आहे. वो सच्चाई को जाने, वो परमेश्वर को पूछे और उसको उद्धार का मार्ग मिले. प्रभूची इच्छा होती त्याने प्रश्न विचारावे आणि त्याने उत्तर द्यावा आणि त्याला उद्धाराचा मार्ग मिळावा. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. कोई बंदा दुबई से आया एखादी व्यक्ती दुबईवरून या वसई का बंदा वसईची अभी अभी व्यक्ती कॉलेज कर रहा है, कॉलेज उसको करत आहे. विरार जाने का है. त्याला विरार जायचं असेल. विरार विवाह कॉलेज. विरारला विवाह कॉलेजमध्ये अभी आप मैप ढूंढते नहीं, तुम्ही मॅप मध्ये शोधता. मैप में प्रभु मिलता है कि देखो, मॅप मध्ये प्रभू मिळतो का पहा. चलो, जा रहा है जा रहा है जा रहा है. तो जात आहे. लोकेशन कभी कभी ब्रिज से नीचे भी गिरा देता है लोगों को. स्थान कधी कधी हम विरार में एक घर ढूंढने गए थे, 1 घंटा कहीं कहीं जंगल में घूम रहे थे, हमें पता ही नहीं कि वो घर है कहाँ. मैप दिखा रहा है वही वही जाते तो आगे रास्ता ही नहीं, पूरा जंगल है. हम घूमते रहे सिस्टर, मैं घूमते रहे. फिर वो सिस्टर को फोन किया और फिर ने बोला बताओ ऐसा 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 आ जाओ. फिर आधा घंटा हम ऐसे ऐसे ऐसे, हमारे पैदल तो नहीं गए थे. सो वी हैव टू आस्क टू समवन, आपल्याला कोणाला उद्धार का मार्ग विचारायचं कहाँ असतं? है. मैं जा रहा है तारणाचा मार्ग घूम कुठे रहा आहे? है घूम रहा है. तो शोधत आहे. किसी को कुछ नहीं पूछ रहा क्योंकि मेरे अंदर आया, मैं विचारतच ढूंढ लूंगा. नाही. अक्खा मी दिन पण हो आहे गया. म्हणून. लोग प्रेयर खत्म होने के बाद बोलते बता प्रार्थना किधर चलती है. हम लोग 2 घंटे घूम रहे, आम्ही 2 तास फिरत आहोत. पता ही नहीं चलता चर्च किधर. फिर हम वापस ही में चले चर्च गए. कुठे आहे तेच कळत नाही. ये कोई आंसर है क्या. हे कोणतं उत्तर आहे का. भूख लगी तो कहीं वड़ा पाव या मिर्ची पत्थर तो नहीं खाएगा ना. दुकान में बेकरी में जाएगा, कुछ तो खाएगा. जो मालूम है कहाँ तो कुछ तो वड़ा पाव चाय बिस्कुट कुछ तो मिलेगा. भूख लगे तो खाएगा. आज हमारी भूख जो है आपली वो आज भूक जी आत्मिक आहे, होनी चाहिए, आत्मिक क्योंकि असायला परमेश्वर का कुर्बानी, परमेश्वर का प्रभुचं भोजनावली का जो वचन दिखाया उसमें कई सारे लोगों का आना था, लेकिन अपने अहम के कारण, अपने कामों के कारण, अपने बिजनेस के कारण, अपने भेड़ बकरियों के कारण, अपने खेत के कारण वो नहीं पहुंच सकते. मेजवानीच्या दाखल्यामध्ये जसं प्रभूने आमंत्रण केलेलं आहे, परंतु वेगवेगळ्या कारणासाठी ते लोक पोहोचू शकले नाहीत. अभी देखो यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे परमेश्वर के राज्य में देख नहीं सकता. नवे जन्मल्याशिवाय तुम्हाला देवाचे राज्य पाहता येत नाही. अभी देखते आगे. निकोदेमस ने उससे कहा, मनुष्य बूढ़ा हो गया है, कैसे जन्म ले सकता है. ये तो इंसानियत बुद्धि है. हे मनुष्याची देयर बुद्धी इज आहे. 2 टाइप्स ऑफ नॉलेज माय डियर ऑल. 2 प्रकारचं ज्ञान आहे.
क्या लिखा मैंने? मी काय लिहिलं? पढ़ो थोड़ा. A to Z. ये क्या लिखा है? ओके. समथिंग लाइक दैट. कुछ समझता है? हालेलुया. हालेलुया. दिस इज नॉलेज फॉर द वर्ल्डली नॉलेज. हे दुनिया का. जगाचं ज्ञान आहे. इसको फणस कहते हैं, जैक फ्रूट या पपया कहते हैं, या आलू का पन्ना कहते हैं, या बीड़ी का पान कहते हैं, या ये चिकन बोलते हैं. वो जो परमेश्वर ने आदम ने जो नाम दिया वो नाम है. ये वर्ल्डली नॉलेज है हे और ये जगाचं जीसस ज्ञान का आहे. नॉलेज है. आणि येशूचं ज्ञान वी आहे. हैव टू गो विद द स्पिरिट. आपल्याला आत्म्याबरोबर जायचं आहे. जे एच आएंगे. हाँ, ओके. आत्मा के साथ चलना है. तो इसको सीखने के लिए याला शिकण्यासाठी सिर्फ बाइबल फक्त बायबल, और हमें बाइबल सिखाने वाले लोग बायबल शिकवणारे लोक उनके साथ होना बिल्कुल जरूरी है. त्यांच्याबरोबर असणं खूप गरजेचं आहे. इसको सीखना है काय शिकायचं आहे? तो एक टीचर की जरूरत नहीं, कोई भी सिखाता है. जगाचं शिकायचं असेल तर कोणी शिकवतो. हालेलुया. हालेलुया. ट्यूशन टीचर ट्यूशन टीचर पांचवी फेल ना हो सिखाती है टीचर है. जो हमें ज्ञान देता है वो टीचर है. आणि जे आपल्याला शिकवतो तो शिक्षक कारपेंटर असतो. का काम सिखाता है टीचर है. इंजीनियर सुतार सिखाता है काम. टीचर है. फाइनेंस सिखाता है टीचर है. जो भी सिखाता है वो टीचर है. आणि एक जे क्लास वो ज्ञान आगे ना देतात, हो टीचर है. त्या हालेलुया. शिक्षक असतात. लेकिन यहाँ पे कुछ अलग चीजें मेरे भाई परंतु बहनों. इथे वेगळी गोष्ट वी आहे. हैव टू फॉलो विद द फुल स्पिरिट. आणि आपल्याला पवित्र कितना आत्म्याच्या वचन है द्वारे जो चालायचं हमारे आहे. आज तक दिमाग में परमेश्वर ने नहीं खोला वो प्रभु अभी खोलता है. आणि खूप सारी वचनं अभी प्रभूने मैं आपको उघडली बताता नाही, हूं. परंतु आता ती उघडत आहे. ध्यान से रखना. लक्ष द्या. क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? क्या निकोदेमस पूछता है. निकोदेम त्याला म्हणाला, म्हातारा झालेला मनुष्य कसा जन्म घेऊ शकेल? त्याला मातेच्या उदरात दुसऱ्यांदा जाणे व जन्म घेणे शक्य होईल इज इट काय? पॉसिबल? हे शक्य कोई आहे बड़ा का? बंदा हो जाएगा तो माँ के गर्भ में पूछ से जाएगा जन्म लेने के लिए. लेकिन वो एक इंसानियत बुद्धि के बारे में बात कर रहा है. ते उसको मनुष्याच्या मालूम है इंसान बुद्धीचं पैदा बोलत होता है आहे. फिर माँ के गर्भ में नहीं जा सकता. मनुष्य छोटा से बड़ा जन्मल्यानंतर होता है. पुन्हा आईच्या उदरात जाऊ शकत नाही. Praise the Lord. Praise the Lord. हमें जन्म लेना है आपल्याला जन्म घ्यायचा आहे न्यू बॉर्न. नवीनतेने. देखो परमेश्वर कोई राज खोल रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ. प्रभू काही राज उघडत आहे ते मी तुम्हाला सांगत आहे. बिग मैन ना, एडल्ट, ओके. बड़े लोग मोठी लोक फाईट फाइटिंग में बहुत तेज रहते हैं. बराबर है. भांडणात तेज असतात. बराबर है. ओके. छोटे स्मॉल बेबीज लहान बाळ दे डोंट नो व्हाट इज द फाइटिंग. त्यांना भांडणं काय माहित तुम नसतं. 10 बोलो, तुम्ही 10 आप बोला, चिल्लाओ वो चुप बैठेगा. तुम्ही ओरडल्यावर ते गप्प बसतात. उसको मालूम है कि चाकू से किसी को काटना त्याला या माहित किसी आहे को का? टोमना मारना मालूम है. त्यांना माहित नाही. मालूम है टोमना मारना मालूम है. ऐसा बच्चे लोग कभी आपको लात मारता है क्या? मम्मी लहान मैंने मुलं? डोंग क्यों मारता है कभी? अशी नहीं. लात मारतात का? हस्बैंड मारता है क्या? लेकिन वो नवरा ये नहीं बोलता मैं डोंग की हूँ, मैं हस्बैंड हूँ बोलता है. बराबर है. तो सांगतो मी गाढव नाही. एक नवरा फॉर आहे. एग्जाम्पल, डोंट माइंड एट ऑल, जस्ट मुझे समझ लो. मेरे को बहुत कुछ बोलना है और आई एम ट्राइंग. बपतिस्मा लेने के बाद भी हमें बहुत कुछ सीखना है. बाप्तिस्मा एक तो हमारा घेतल्यानंतर देखील खूप काही आज शिकायचं आहे. किंडरगार्टन का पहला डे प्रभु के अंदर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अभी बच्चे लोगों को कुछ मुलांना भी समझ में नहीं आता. काहीच कळत वो नाही. जो बताएंगे वही करेंगे. त्यांना आप जे उसको सांगणार चोरी ते का तेच सिखाओ, करतात. चोरी सीखेंगे. किसी बेवड़ा घर के बाजू में बेवड़ा लोग रहेगा और वो गाली देता रहेगा तो आपका बच्चा भी गाली बकेगा. उसको मालूम ही नहीं है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट. प्रेज द लॉर्ड. त्याला ते माहीतच नाही काय हालेलुया. ते. अभी परमेश्वर का वचन के फिर से हम एक तरफ चलते हैं. निकोदेमस ने उससे कहा जब बूढ़ा हो गया तो जन्म कैसे ले सकता है? क्या तू अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश कर सकता है? नहीं सकता है. त्याला मातेच्या उदरात दुसऱ्यांदा जाणे व जन्म घेणे शक्य होईल काय? ए चर्च बंद करा, चर्च बंद करा. ए चर्च धर्म बंद. ए चर्च बंद करा. कौन छोटे बच्चे करने को आते हैं कभी? छोटे बच्चे करना आते कभी? लहान मुलं असं कधी करतील का? कीप इन द माइंड.
पढ़ो ये क्या लिखा है मैंने, थोड़ा गुजराती में लिखा है, समझो ऐसा लैंग्वेज में राइटिंग ऐसी है। न्यू क्या लिखा है जरा कैमरा में दिखता है, न्यू बॉर्न, नया जन्म, बराबर है। नया जन्म इन नवीन सेंस जन्म। इंसान, अभी वचन के साथ ही चलो तो अच्छा रहेगा। वचन 5 को बोलता हूँ, यीशु ने, थोड़ा उसको साफ करना, यीशु यीशु ने उत्तर दिया, क्योंकि मेरे को जल्दी होता है, क्लीन करो उसको। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ। येशूने उत्तर दिले की मी तुम्हाला खचित खचित सांगतो, बुरा नहीं लगेगा तो, हाँ। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। ये सबसे किंडरगार्टन का पहला डे है, पहिला years पाण्यापासून आहे। व आत्म्यापासून जन्म घेतल्या वाचून कोणीही देवाच्या राज्यात प्रवेश करू शकत नाही। Praise the Lord। अभी यहाँ पे निकोदेमस पूछता है, क्या माँ के गर्भ में फिर से नहीं जा सकता है? परमेश्वर बोलता है, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई और मनुष्य जल से और आत्मा से नहीं जन्मे तो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्ना है वह शरीर है, जो आत्मा से जन्ना है वह आत्मा है, वह आत्मा है। Praise the Lord। Praise the Lord। अभी- देहापासून जन्मलेले देह अगर मैं आहे। ए वचन से शुरू जाओ तो फिर आपका प्रवचन खड़ा हो जाएगा, लेकिन मेरे को और कोई चीज़ आपको समझानी है, तो फटाफट चलते हैं। फिर से पढ़ो 5 को फिर से पढ़ो, 6 को पढ़ो। येशूने उत्तर दिले की मी तुम्हाला खचित खचित सांगतो, पाण्यापासून व आत्म्यापासून जन्म घेतल्या वाचून कोणीही देवाच्या राज्यात प्रवेश करू शकत नाही। देहापासून जन्मलेले देह आहे आणि आत्म्यापासून जन्मलेले आत्मा आहे। अभी ये बंदे को या थोड़ा व्यक्तीला फोकस करो, यहाँ पे फिर से ये ओल्ड हो गया, हा जर रोग वचन के झाला, सामने ओल्ड हो गया, अभी इसको नया बनना है। त्याला जर नवीन बनायचं इट इज असेल, सिमिलर, इट इज सिमिलर, हा सारखाच आहे, ये बड़ा है, हा मोठा यहाँ आहे, पे भी ये शरीर से बड़ा है, इथे देखील शरीर यहाँ पे मोठा आहे, इतना बड़ा मेंदू है, इथे एवढा, यहाँ पे भी इतना बड़ा मेंदू है, तिथे देखील एवढा मोठा यहाँ पे मेंदू आहे, हार्ट बहुत बड़ा है, तिथे हृदय खूप मोठं आहे यहाँ पे भी इतना ही बड़ा है। आणि तिथे देखील असंच मोठं आहे। अभी इसने याने न्यू बॉर्न, नवीन जन्मला क्या फर्क है? साइज में फर्क नहीं, हार्ट में फरक फर्क आहे? नहीं, बुद्धि में फर्क नहीं, लेकिन यहाँ पे ओल्ड है, यहाँ पे न्यू है। अपना बुद्धि को परमेश्वर के साथ, आत्मा के साथ चलाना है, नॉट आपल्या ओनली लाइक बुद्धीला दिस। आत्म्याबरोबर आणि देवाबरोबर कलर चालवायचं सेम आहे। है, रंग तोच बॉडी आहे, सेम है, शरीर तेच आहे 4 पेग 3 पेग 2 पेग जो भी है वैसा ही आणि है। जसा आहे तसाच आहे। हृदय का वेट भी उतना ही है, हृदयाचं वचन देखील तेवढेच लेकिन आहे एक चीज इसके और इसके अंदर फर्क है। आणि ही एक गोष्ट याच्यामध्ये फरक आहे समझो इसका केजी 60 केजी वेट है, आणि त्याचं वजन 60 किलो जर यहाँ आहे, पे भी इसको 60 केजी ही है आफ्टर बैप्टिज्म। बाप्तिस्मानंतर त्याचं वजन 60 किलो लेकिन जब भी उसने बैप्टिज्म लिया, जेव्हा त्याने बाप्तिस्मा घेतला, जो स्ट्रेस, जो उसके ऊपर दबाव था, दबाव त्याच्यावरती दबाव जो होता वो टोटली 0 हो गया। तो पूर्णपणे शून्य झाला। मालूम है क्यों? का माहित मत्ती आहे? 11 का 28 का वचन को पढ़ो। मत्ते 11:28 ये सब बोझ से दबे लोगों, परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज मैं स्ट्रेस में था, आज मी लेकिन दबावात पहला होतो. परमेश्वर ने मेरा बोझ ले लिया। परमेश्वर कहता है तेरा जो बोझ है मेरे पे दे, वो आणि- बहुत हेवी है, आणि प्रभूने और माझं मेरा ओझं जो घेतलं जू है वो हल्का है, आणि माझं ओझं जे मैं हलका तुझको आहे देता हूँ। ते मी तुला देत तू फ्री आहे. हो जा, तू तू मुक्त फ्री हो हो. जा, तू रिहा कर। बंधनमुक्त हो. तू अभी चलने को ताकत नहीं तुझे। तुला चालायला लंगड़ा ताकद नाही. भिखारी मंदिर के पास बैठा था, चलने को ताकत नहीं था, लंगडा भिकाऱ्याला लेकिन चालायला परमेश्वर के ताकद प्रेरित नव्हती. के द्वारा यीशु मसीह के नाम से खड़ा हो जा, येशू ख्रिस्ताच्या शिष्यांद्वारे त्याला उभं करण्यात उसका आलं. जू उठा दिया। त्याचं ओझं जो काढून चल टाकलं. नहीं सकता था, जो चालू शकत जिसको नव्हता, उठा के लेके आने की जरूरत पड़ती थी, त्याला वो उचलून अपना आणायची खुद गरज का जो आहे. खुद गर्ज नहीं बना, आणि तो तो अपना बोझ उठा के चलने लगा। तो स्वतःहून स्वतःचं Release. ओझं उचलून चालू यहाँ लागला. पे ओल्ड है 60 इथे केजी, यहाँ भी 60 केजी ओल्ड है, जुना आहे. लेकिन जो दबाव हमारे ऊपर प्रेशर है, आणि जो तणाव आपल्यावरती जो होता हमारे अंदर से जो निकल गए, तो आपल्यामधून निघून गेला. वो 60 किलो का जो बोझा था पापों का, 60 किलोचं जे पापांचं वो ओझं परमेश्वर ने होतं, नील कर दिया। ते प्रभूने अगदी काढून टाकलं.
क्या हुआ, तूने बपतिस्मा लिया, तू ऐसा ही दिखता है, तू ऐसा ही बाप्तिस्मा दिखेगा, घेतल्यानंतर तू असाच दिसतो, तू असाच लेकिन एक दिसेल. माइंड में पीस ऑफ माइंड रहेगा. परमेश्वर के वचन के साथ नया आत्मा से जीने का एक मौका मिला और जीवन में एक आनंद मिला, शांति मिला. फिर प्रभुच्या लोग देखेंगे द्वारे ये एक तो शांति, हमेशा आनंद प्या मिळाला. प्या करने वाला आज हंसता है. क्या बात है. आणि नेहमी रडणारा तू आज हसत आहेस. डिड यू अंडरस्टैंड. तुम्हाला कळलं का? आप समझ सकते हो, आप समझ सकते हो. तुम्हाला समजतं का? मेरे भाई और बहनों, माझ्या बंधू भगिनींनो, मैंने प्रचार किया मी प्रचार जब भी मेरा केला, बपतिस्मा नहीं हुआ था, जेव्हा माझा बाप्तिस्मा लेकिन झाला नव्हता, परमेश्वर ने मुझे देखा कि इसको जो परमेश्वर की आज्ञा है, प्रभूची आज्ञा ओल्ड जी आहे, टेस्टमनी में जो आज्ञा लिखी है, जुन्या कराराची लिहिलेली जिसको आहे, अभिषेक किया जाता है, जो अभिषेक उस करायला अभी देतो, सिंग यहाँ पे नहीं है, सिंग में ऑयल डाल के उसके ऊपर डाला जाता है, शिंगामध्ये तेल घालून त्यांच्या वो अभिषिक्त मस्तकावर बन ओतलं जाता जातं है. आणि तो अभिषिक्त वो होतो. आप कितना भी किताब पढ़ने से नहीं होंगे. किती पुस्तकं वाचल्याने ते होणार नाही. सिर्फ परमेश्वर की आशीष चाहिए, फक्त प्रभूचा आशीर्वाद हवा, आपको मिलेगा. तुम्हाला मिळेल. आपकी चाहत चाहिए, तुमची इच्छा असायला बस हवी, चलने को सीखना चाहिए. चालायला शिकायला हवं. परमेश्वर कहता है जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन लगेगा. जिथे तुमचं धन आहे तिथे तुमचं मन धन और लागेल. परमेश्वर की दोनों नौकरी करना दिक्कत होती है. धनाची आणि देवाची नोकरी करणं मैं शक्य होत नाही. अभी भी सोचता हूँ मैं कुछ इधर से कुछ काम करूँ, इधर से परमेश्वर का काम करूँ, परमेश्वर रोक देता है, मुझे बीमार कर देता है सीधा. अभी मैं कोशिश नहीं करता कि परमेश्वर से और कुछ फटके खा ले, बस चलता है चलने दे. भूखा तो नहीं हूँ. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. तो हालेलुया. इसमें और इसमें न्यू में फर्क इतना ही है, इंसान कलर ऐसा, सब कुछ ऐसा, लेकिन इधर मुंह मुड़ा हुआ रहता है और इधर हमेशा खुशी 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 रहती है, आनंद, शांति, मुक्ति. प्रेज द लॉर्ड. हर समय परमेश्वर के साथ, प्रत्येक दुख की वेळी जरूरत प्रभू नहीं. बरोबर रोना बंद हो गया, हंसना रोना- चालू हो गया. मैं तुम्हारा दुख रडणं आनंद बंद में बदल झालं. देगा. लेकिन तुमचं फर्क दुःख इसमें आनंदात क्या है, बदलेल. यहाँ फरक पे काय आहे? सोच बहुत ही अपने दिमाग में, यहाँ पे आत्मा के साथ चलना, रूह के साथ चलने का काम बन गया. दिखने में बिल्कुल वैसा ही दिखता है. दिसायला अगदी सारखाच दिसतो. जब भी परमेश्वर जेव्हा अपने प्रभू गांव में आके उपदेश करने लगा, आपल्या गावात आला, उसके गांव के लोगों ने उसको क्या कहा, आपल्या गावातल्या लोकांनी ये तो प्रभूला यूसुफ और काय मरिया का सांगितलं? पुत्र है, सुतार का लड़का हा है. येशू तर मरियेचा पुत्र क्या सुताराचा इसके पुत्र याकूब, आहे. इसके भाई बहन अपने साथ नहीं है, फिर इसको ये ज्ञान किधर से. याचे बोलने से भाऊ मालूम. बहिणी आपल्या बरोबर नाही का, मग याला हे ज्ञान कुठून? रंग में सब में एक ही जैसा था, लेकिन रंगामध्ये बातों सगळं में काही कुछ अलग. एकाच सारखा होता, ये परंतु दुनिया की कोई बुद्धि उसको काबू नहीं कर सकते, दुनिया का कोई ज्ञान उसको पकड़ नहीं सकता है. जो अलग सा ज्ञान आ जाता है, जगाचं ज्ञान नाही तर जे वेगळं ज्ञान येतं त्याला Because कोणी पकडू शकत पहले नाही. हम लोग व्यवस्था के साथ चलने वाले थे, आपण पहिले नियमशास्त्राने अभी चालणार हम होतो. जिंदा खुदा के साथ चलने वाले आता लोग आपण होंगे. जिवंत देवाबरोबर चालणारे तो लोक वाक्य में आहोत. लोग बोलेंगे इधर तो कोई लोक दिखता नहीं है. सांगतील, इथे काय दिसत नाही. परमेश्वर ने क्या बोला, प्रभूने काय सांगितलं? बिना देख के जो विश्वास करते वे ही धन्य है. न पाहता जे विश्वास करतात ते वे धन्य, धन्य जो बिना देख के विश्वास जे करते हैं. न पाहता विश्वास ठेवतात तेच हालेलुया. धन्य. तो यहाँ पे हालेलुया. एक चीज आपको समझ में आती है. यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल व आत्मा से जन्म नहीं ले तो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता है. तो यहाँ पे हमें पानी के डूब के बपतिस्मा लेने का जरूरी क्यों हुआ. पाण्याने डुबून ऐसा बाप्तिस्मा ही घ्यायची क्यों गरज हुआ? का पडली? आप बोलेंगे हम लोग थोड़ा सा रमल डाल के भी नहा सकते हैं, आणि तुम्ही या सांगा कोई खून किसी का खून भी बहा सकते हैं. कोणाच्या रक्त देखील आम्ही वाहू शकतो. तो ध्यान रखना. लक्षात द्या. मार्कुस का 1:15 का वचन पढ़ो. मार्क 1:15. काळाची पूर्णता झाली आहे व देवाचे राज्य जवळ आले आहे. पश्चाताप करा व सुवार्तेवर विश्वास ठेवा. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. 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 आगे बढ़ो, क्या लिखा है उसमें. नंतर गालिल समुद्राजवळून जात असताना त्याला शिमोन व त्याचा भाऊ अंद्रिया हे समुद्रात जाळे टाकताना दिसले, कारण ते मासे धरणारे होते. येशू त्यांना म्हणाला, माझ्या मागे या, म्हणजे तुम्ही माणसे धरणारे व्हाल, असे मी करीन. मग ते लागलेच जाळी सोडून त्याला अनुसरले. तेथून काहीसा पुढे गेल्यावर त्याला जब्दीचा मुलगा याकोब व त्याचा भाऊ योहान हे तारवात जाळे नीट करताना दिसले, आणि त्याने त्यांना लागलेच बोलावले. मग ते आपला बाप बस जब्दी. बस बस 3 का पढ़ो 1 से.
मत्ती 3:1 से पढ़ो। मत्ते 3:1 उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा। बपतिस्मा का अधिकार किसको मिला था? पहला यूहन्ना बपतिस्मा को। यूहन्ना ने पानी का बपतिस्मा का प्रचार किया, पश्चाताप का प्रचार किया, मन फिराने का प्रचार किया। उसने कहा मन फिराओ, क्या बोला? 60 ओल्ड इंसान, दिमाग, दिल, सब कुछ, वेट, कलर, सब कुछ एक ही है, लेकिन यहाँ पे जो न्यू हुआ, जो नवीन मन को झाला, फिर दिया, त्याने पश्चाताप केला, मन को घुमा दिया। त्याने स्वर्ग का पश्चाताप राज्य केला. निकट आया है। पश्चाताप करा कारण स्वर्गाचे राज्य जवळ आले ये आहे. वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई थी। त्याच्याच विषयी यशया संदेष्टाच्या द्वारे सांगितले होते की पहले जंगल में फिरता, जंगल में प्रचार करता तो फिरता, अरण्यात प्रचार करत फिरत जंगल में होता. पुकारने वाले का शब्द हो रहा है, अरण्यात घोषणा करणाऱ्याची वाणी झाली की प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। परमेश्वराचा मार्ग सिद्ध करा, त्याच्या वाटा नीट करा. परमेश्वर का मार्ग सीधा करो। परमेश्वराचा मार्ग सिद्ध करा. आपको मालूम है एक घोड़बंदर हाईवे नया बनाया, फिर से पूरा टूटा, फिर से रिपेयर का काम चालू है। आपको क्या लगता है इसके लिए कि प्रभु यीशु मसीह वो रास्ते से आने वाला है? येशू ख्रिस्त तिथून फिर येणार किस आहे स्थिति से म्हणून आने का? वाला है? तो कुठून येणार तो आहे? एक क्या वचन क्या लिखा है मुझे बताना। वचन कोई काय है लिहिलंय मुझे मला बता। सांगा. जंगल में पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। अरण्यात घोषणा करणाऱ्याची वाणी झाली की परमेश्वराचा मार्ग सिद्ध करा, त्याच्या वाटा नीट करा. कहां से कहां तक करने का? कुठून कुठपर्यंत करायचं? 1 कोरिन्थी 3:16 पढ़ो जरा। 1 Corinthians chapter 3 verse 16। हम देखेंगे मार्ग कहाँ से कहाँ चलने का। भवन के जीजी कॉलेज से ऑस्टिन बत्र के घर में अच्छा नहीं है, ये यहाँ से रमेदी जाने वाला अच्छा नहीं है, या मेरे घर पे जाने वाला अच्छा नहीं है, या मेरे घर पे जाने वाला अच्छा नहीं है। प्रेस द लॉर्ड। करंथीकरास पहिले पत्र 3 अध्याय 16 वचन, तुम्ही देवाचे मंदिर आहात Yes. आणि तुम्हामध्ये देवाचा आत्मा वास करतो, हे तुम्हाला ठाऊक नाही का? मालूम है क्या? कितने लोगों को मालूम है पवित्र आत्मा वास करती है? कितने लोगों को मालूम है? किती लोकांना ठाऊक आहे पवित्र आत्मा तुमच्यामध्ये वास करतो? अभी सड़कें देखने के लिए मैं आऊँ क्या कि पवित्र आत्मा आएगा? पढ़ो, आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। अरे जर कोणी देवाच्या मंदिराचा नाश करतो यस। तर देव त्याचा नाश करील. किधर है मंदिर? मंदिर कुठे आहे? ऑस्टिन घर के बाजू में, ऑस्टिन बत्र की जगह में, मेरलिन के घर के जगह में। किधर है मंदिर? मंदिर कुठे आहे? माणिकपुर में है। माणिकपूरला आहे का? अग्रवाल में है क्या? अग्रवाल मध्ये आहे का? नहीं, भवन में है। भवन मध्ये आहे. कितने लोगों को मालूम है भवन में मंदिर है प्रभु का? मुझे बताओ, हाथ किती ऊंचा करो। लोकांना माहित आहे की भवनामध्ये बहुत प्रभूचं होशियार है मंदिर तुम आहे? लोग, बहुत होशियार है, बहुत होशियार है। बोम्बिल किधर मिलता है वो बोल सकते हैं, लेकिन मंदिर किधर है वो बहुत होशियार है तुम लोग, समझदार है। बोलो बोलो, अभी लिख के रखना मंदिर किधर है। ऑस्टिन बत्र के घर में हम लोग जमा होते हैं, मंदिर किधर है? कारण देवाचे मंदिर पवित्र आहे, तेच तुम्ही ए आहात. बाप रे, तुम लोग है मंदिर प्रभु का। जान लिया? कभी जाना था या नहीं भी जाना था? कधी जाणलं होतं की नाही? आप एक बार नहाने का, एकदा आंघोळ केल्यानंतर पाउडर नहीं लगाने का, परफ्यूम पाउडर नहीं लगाने मारने का, का, सेंट नहीं मारने का, बॉडी स्प्रे नहीं मारने का, थोड़ा ऐसा करके देखने का। समझ में आता है? थोड़ा बदबू आती है कि देखने का बदन में। अभी धोया ना ना आगे, क्यों पूछा है मैं ऐसा? किधर है मंदिर है बाबू? कुठे आहे? देवाचे मंदिर पवित्र आहे, तेच तुम्ही आहात. परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, तुम लोग में है। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा न कोई मिला। हालेलुया। हालेलुया. मैं भी ऐसा ही करता था पहला, लेकिन किसी के सामने नहीं झुकता था, ये मेरी खूबी थी पहले से। चलो कोई बात नहीं, देर से क्या ना हो जाए। पौलुस को तो प्रभु ने उसका पात्र बना दिया, एक बर्तन बना दिया काम करने का। फुट का हाउस था वो, लेकिन परमेश्वर उसको क्या डाला? वो काला काला क्या आता है, एमसील बना के उसको पैक किया। अभी तेरा पानी नहीं गिरना चाहिए, मेरे लिए काम कर। प्रेज द लॉर्ड। हृदय को बदल दिया उसका। त्याचं एमसील भले काला हो, लेकिन लगाएगा तो उसमें से बूंदे नहीं गिरती है। हालेलुया. हम लोग कितने भी गोरे हो,
लेकिन हर जगह झरने गलते हमारे। Praise the Lord, कोई बात नहीं। हागै 5 में कहता है अपना झोली को सिलाना, मजदूर जैसा मजदूरी करके होल हुए थैली में अपना पैसा डालता है और पूरा गल जाता है। Praise the Lord, Praise the Lord. सिलाना सिलाना। शिवून टाका ते किसके पास जाना पड़ेगा? टेलर के कोणाकडे पास। जावं लागेल? टेलर सिलाएगा। टेलर शिवेल का? फादर मी पापी आहे, मला क्षमा करा, मी हे केलं ते केलं ते केलं, मी साफ झाला। फादर मी पापी है। हर गुड फ्राइडे के पहले मैं यही करता हूं, क्या कुछ बदलेगा? काही बदलेल का? चलो नई सड़कें करने के लिए बोले, अभी कहां से चालू करेंगे? यहां तो सड़क तो बराबर है, चर्च में आने के लिए रास्ता किधर भी फूटा हुआ नहीं है, फूटा हुआ नहीं है, एकदम सीधा है। अभी हमें हमारा रास्ता को देखना होगा, मेरे अपना रास्ते रास्ता में आपल्याला पाहायचा कितने आहे। ऊंचे नीचे गड्ढे हैं, थोड़ा सीमेंट विमेंट डाल के आज हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। मैं नए लोगों की नहीं बात कर रहा हूं, जनरल बात कर रहा हूं जो वचन में लिखा हुआ है। जे वचनात लिहिलं आहे परमेश्वर का मार्ग का सीधा करो। प्रभु यहाँ मार्ग यूहन्ना ऊंट के रोम के वस्त्र पहने और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे हुए, उसका भोजन टिट्टियां और ये सब थी। और देखो उसने क्या कहा, 5 यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास आके निकल आए। वाचा, या योहानाचे वस्त्र उंटाच्या केसाचे होते, त्याच्या कमरेस कातड्याचा कमरबंद होता आणि त्याचा आहार टोळ व रानमध होता। तेव्हा यरूशलेम, सर्व यहुदिया व यार्देनच्या आसपासचा अवखा प्रदेश त्याच्याकडे लोटला। त्यांनी आपापली पापे पदरे घेऊन यार्देन नदीत त्याच्या हातून बाप्तिस्मा घेतला। पदर में बांध के रखा है हर एक पाप को और लेके आए किसके पास? यूहन्ना के पास। लेकिन यूहन्ना के साथ और भी कोई था जो दिखता नहीं था आंखों से। प्रेज द लॉर्ड। जो पानी का दृष्टांत मैं आगे जाके बताता हूं आपको। बपतिस्मा क्यों लेने के तुम्हाला पहले मालूम पड़ा? बपतिस्मा क्या है? उद्धार की चीज के लिए हम परमेश्वर के राज में नहीं जा सकते। जब उसने बहुत ही फरीसियों को और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते हुए देखा तो उसने कहा, ए सांप के बच्चों, गुस्सा आया उसको, त्याला राग आला। ए सांपों के बच्चों, ओ सापाच्या पिल्लांनो, तुम्हें किसने जता दिया भाव- कि आने वाले क्रोध से भागो? भावी क्रोधापासून पळावयास तुम्हाला कोणी सावध केले? आपको कोई चीज है बीच बीच में मैं बोलता हूं। एक यहाँ पे एक सिस्टर आती थी, एक बहीण इथे पता यायची, नहीं इधर किधर की है, कौन से प्रार्थना से आती थी। कोणत्या तरी प्रार्थनेवरून यायची। ब्रदर आपको मालूम है मैं 3 बजे रात को उठती हूँ। मी 3 वाजता रात्री उठते। आपको मालूम है रात को 3 बजे प्रभु आने वाला है, मतलब तेरे को रात्री मालूम है 3 मेरे को वाजता नहीं प्रभू मालूम। येणार आहे। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मेरे भाई बहनों, रात को 3 बजे उठो या दोपहर को 3 बजे प्रार्थना करो। रात्री 3 ला किंवा दुपारी तुम 3 ला शाम को प्रार्थना 6 करा. बजे प्रार्थना करो, संध्याकाळी 6 वाजता प्रार्थना सवेरे करा. 6 बजे का तो बहुत अच्छा है, सकाळी 6 वाजता केलं तर खूपच और 2 चांगलं. टाइम करता है तो और ज्यादा अच्छा है, 2 वेळा करत असाल तर अजून जास्त और उससे चांगलं आहे. अधिक करेगा तो बहुत ही अच्छा है। आणि त्याच्याही पेक्षा जास्त कराल तर अजून जास्त बरं आहे. ध्यान रखना मेरे भाई बहनों, एक फुसलाने वाला आदमी किसी ने फंसा दिया, प्रभु 3 बुलावणारे बजे आने आत्मा वाला कोणी नहीं है, फसवलं. वो कौन सा समय में आएगा? प्रभु कहता है मैं चोर के, मेरा दिन चोर के समान आने वाला है। माझा वो दिवस कभी बता के चोराप्रमाणे नहीं, येईल. चोर अगर बता के आता चोर जर सांगून येत तो असेल घर वाला पहला जाग के खड़ा बैठा रहेगा, तू आज मैं डंडा से मार देता हूँ। आणि घरातला मालक जागृत राहील. हमें नहीं पता उस समय प्रभु आने वाला है। आपल्याला ठाऊक नाही अशा वेळी प्रभू येईल. तो मेरे भाई बहनों, माझ्या बंधू हर भगिनींनो, दिन 3 बजे प्रार्थना करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रत्येक दिवशी 3 वाजता हमें प्रार्थना सच्चाई करायची. में चलना चुकीचं है. नाही, आपल्याला सत्यामध्ये हमें चालायचं आहे. सच्चाई को मालूम करना है। आपल्याला सत्य जाणून तुम घ्यायचं कितने आहे. भी गहरे नींद में रहेंगे, तुम्ही किती परमेश्वर आपको जगाएगा। झोपेत असाल प्रभु तुम्हाला आपकी उठवेल. दानियल ने 3 दफा प्रार्थना करता था, दानिएल दिवसातून उसने 3 कोई वेळा प्रार्थना बुरा करायचा. नहीं किया, सिंह त्याने के चुकीचं मान काही में डाला, केलं नाही. सिंह गोड टाकला, उसको मारा नहीं, त्याला मारण्यात क्योंकि आलं परमेश्वर नाही. उसके साथ था। प्रभु त्याच्या बरोबर तुम होता. तुम्हारा प्रार्थना का हिसाब रखो, मैं कुछ तरह प्रार्थना करूं लेकिन करो, तुम्ही प्रार्थना करा जसं तुम्हाला येईल. प्रार्थना करो जो प्रा- हमें चाहिए। प्रार्थना और करा किसके जे लिए तुम्हाला चाहिए हवं. मेरे भाई बहनों? कशासाठी यहाँ पे हवं? लिखा है, देखो उसने कहा जब तुम बहुत ही फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा लेने अपने पास आते देखा, कहा ए सांपों के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। ओके, अभी मैं आपको वो औरत के बारे में इसके लिए बोला। त्या स्त्रीबद्दल मी तुम्हाला कई लोग अशासाठी मेरे को बोलते हैं, सांगितलं. ब्रदर खूप लोक मला सांगतात, आप ऐसे क्यों बोलते हो?
तुम्ही असं का परमेश्वर का म्हणतात? गुस्सा भड़केगा, परमेश्वर का गुस्सा प्रभुचा भड़केगा, क्रोध परमेश्वर फटकेल. गुस्से में आएगा. प्रभु अच्छी अच्छी बातें भी क्रोधामध्ये लिखी हुई है. चांगल्या गोष्टी देखील लिहिलेल्या आहेत. फिर यूहन्ना ने क्या बोला योहानाने काय सांगितलं? कि परमेश्वर का क्रोध आने वाला है. आपको किसने सिला दी ये करने के लिए? प्रभूचा क्रोध येत आहे आणि कोणी तुम्हाला सांगितले तो अगर जो कर रहे हैं जे करत पूरे आहे दिल से करो. पूर्ण ये हृदयाने नहीं कि करा. तुम्हें कोई देखता है. असं नाही की कोणी तुम्हाला पाहत आहे म्हणून. मलाकी 4 अगर आप अध्याय पढ़ते हो तो परमेश्वर का जो दिन आने वाला है उससे पहले हमें भागने के लिए, जताने के लिए यही आया था. यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में उसी के बाद में शुरू हुआ. योहान बाप्तिस्मा जो आला होता त्याच्यापासूनच ही सुरुवात झाली. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. पश्चाताप का बपतिस्मा देने के लिए पश्चातापाचा इसी के द्वारा बपतिस्मा शुरुआत देना, हुई और त्याच्याद्वारे सुरुवात झाली. इसी के पास से प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया. येशू ख्रिस्ताने देखील याच्याकडूनच बाप्तिस्मा लेकिन घेतला. परमेश्वर ने धरती पे किसी का भी बपतिस्मा नहीं किया. या पृथ्वीवरती प्रभूने कोणाचाच बाप्तिस्मा केला क्योंकि नाही. उसके स्कोप में, परमेश्वर के स्कोप में उसके पास एक काम नहीं था. कारण प्रभूकडे हे काम सोपवलेलं नव्हतं. उसका काम था सिर्फ प्रचार करना, लोगों को चंगा करना, ज्ञान बांटना और अपने प्रेरित को बढ़ाना. आणि त्याचं काम होतं प्रचार करणं, लोकांना बरं करणं आणि शिष्यानं वाढवणं. चीज हालेलुया, हालेलुया. 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 इसलिए मन फिराओ और योग्य फल लाओ. यास्तव पश्चातापास योग्य असे और फळ अपने द्या. अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, आणि अब्राम आपला बाप आहे असे म्हणण्याची कल्पना आपल्या मनात आणू नका. क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कारण मी तुम्हाला सांगतो कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है. या दगडापासून अब्रामासाठी मुलं निर्माण करण्यास देव समर्थ आहे. और क्या चीज बोलता है देखो, कुल्हाड़ा, अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है. आणि आताच कुराड़, कुराड़, झाड़ तोड़ने की कुराड़, लकड़ी तोड़ने वाली वो कुराड़ी पेड़ के नीचे रखी हुई है. आणि आताच तर झाडाच्या मुळाशी कुऱ्हाड ठेवलेली आहे. Praise the Lord. मैं कई बार बोलता हूँ, एक बार मुझे खूप वेळा परमेश्वर सांगितलं. बोल दे तो मैं एकदा- हिलने चालू हो जाता हूँ. प्रभूने मला जर काही सांगितलं तर मी हलनायला सुरुवात Praise the करतो. Lord. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर कहता है वो कुराड़ी अपना काम करेगा. वो काटा और देखो कुल्हाड़ा पेड़ों के जड़ पे रखा है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है. जे जे झाड चांगले फळ देत नाही ते ते तोडून अग्नीत टाकले जाते. अग्नि, कौन सी अग्नि? कोणत्या अग्नीमध्ये? ये बेकरी वाली अग्नि है क्या? बेकरीतल्या फिर कौन सी अग्नीसाठी अग्नी का? आहे? मग कोणती अग्नी? मैं बताता हूँ. मत्ती का 25 में या 22 में कहीं तो चलो किधर से अग्नि मिल जाएगी. हालेलुया. 30 को देखो, मत्ती 25 30 को देखो, मत्ती 25 46 को देखो. ये अनंत दंड भोगने परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे. हालेलुया. हालेलुया. अनंत दंड भोगने के लिए कहाँ पे जाता है? सार्वकालिक शिक्षा भोगण्यासाठी कुठे जातात? और 30 को देखो, वही 25 का 30 को. मत्ते 25:30. आणि या निरुपयोगी दासाला बाहेरील अंधारात टाका, तेथे रडणे व दात खाणे चालेल. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. 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 कुठे टाकायला सांगितलं आहे? कहाँ पे छोड़ने के लिए बोला है? अंधेरे में. हालेलुया. नरक, नरक, जहाँ अग्नि भनकती रहती है. जिथे अग्नी विझत मेरे नाही. भाई बहनों, मैंने देखा है मी इंसान पाहिलेलं आहे. सिर्फ चिल्लाता रहता है, वहाँ पे कोई तिथे हेल्प नहीं है. फक्त ओरडत राहतात, तिथे काहीच मदत नाही. नरक के दरवाजे में लिखा है एंटर. नरकाच्या दरवाजात लिहिलेला आहे प्रवेश. वहां से बाहर एग्जिट किधर भी नहीं है. बाहेर वहाँ जाण्यासाठी पे रस्ता रहना. कुठेच नाही. किसके लिए बना है? शैतान के लिए. कोणासाठी? किसके सैतानासाठी लिए बना? बनवलेलं शैतान आहे. के लिए. सैतानासाठी हम बनवलेलं शैतानी आहे. हरकतें करेंगे. आपण सैतानासारखं जर मैंने बोला वो वागलो, ताज जो था, तो मुकुट जो वो होता, ताज तो मुकुट शैतान का भी होता है. शैतानाचा देखील असतो. इसके लिए अशा हम देखते हैं आपण पाहतो कि परमेश्वर के सामने जो 24 वडील है, प्रभूच्या समोर उनके जे सर में भी 24 ताज वडील रखे आहेत, हैं. त्यांच्या डोक्यावर लेकिन देखील जब वो मुकुट आराधना आहे. करते हैं जेव्हा ते तो आराधना उसका ताज करतात, बाजू में छोड़ के परमेश्वर के सामने झुक जाते हैं. त्यांचा मुकुट बाजूला ठेवून ते प्रभू क्योंकि समोर ताज झुकतात. इज अ रिस्पेक्ट. ताज मुकुट जो आहे तो Crown is a सन्मान आहे. respect. तो एक सन्मान वो आहे. गिराने नहीं थे, वो बाजू में रख के ते परमेश्वर के बाजूला सामने ठेवून झुक जाते. प्रभू कडे झुकतात. आपको थोड़ा सा
ये जनरेशन को मैं बताना चाहता हूँ, कभी भी आप कितने भी बड़े हो जाए, तुम्ही किती मोठे जरी झालात, कभी कान में एयरबड डाल के कभी अपने अधिकारी से बात ना करना, कानामध्ये ना एअरबड आंख में गॉगल डाल के अधिकाराबरोबर कभी बात बोलू ना नका. करना, गॉगल घालून कधी और कभी त्याच्याशी सर पे बोलू टोपी नका. रख के सामने वाले से बात ना करना. आणि टोपी घालून समोरच्या व्यक्तीबरोबर बोलू नका. समझ में आता है आपको? दिस इज रिस्पेक्ट ऑफ द पर्सन. तो सन्मान असतो जो समोरच्या आपसे बड़े हैं व्यक्तीचा. उनके सामने आप कितने भी बड़े हो जाए, तुम्ही किती मोठे जरी झालात, बाप के माँ के सामने गॉगल पहन के बात कभी मत करो. आई वडिलांच्या समोर गॉगल घालून कधी बोलू नका. और भी कोई अधिकारी होते, कभी नहीं. अगर वो अधिकार होशियार है, आपको ताबड़तोड़ बोलेगा, पहले कान और आंखों का सब कुछ निकाल के नीचे रख, बाद में बात कर. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. परमेश्वर के लोग जिसको प्रभूचे मुकुट लोकं, मिला है ज्याला वो बाजू मुकुट में मिळालेला रखते. आहे, ते बाजूला डिड यू ठेवतात. अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? त्याचा उनके पास अर्थ तुम्हाला अहंकार समजतो नहीं का? है, त्यांच्याकडे मीपणा न्यूट्रल नाही. है वो लोग, नम्र है वो ते लोग, अगदी नम्र आहे. पोलाइट है वो लोग. और हमें प्रभु के अंदर अभी जो बनना है वो वही बनना है. ओके, एक चीज हो गया. अभी हम बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए? बपतिस्मा मार्कुस का 16:16 का घ्यावा? वचन पढ़ो. मार्क 16:16. जितना सेशन आज होगा आप करो. कई बार बताया है, जो नहीं समझेगा वो बाद में चलता ही रहेगा बारंबार, क्योंकि एक ही बाइबल है. मार्कुस 16:16. जो बपतिस्मा लेगा और विश्वास रखेगा और बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार होगा. जो विश्वास ठेवतो आणि बाप्तिस्मा घेतो त्याचा तारण होईल. बपतिस्मा लेने हमें उद्धार के लिए, उद्धार करने के लिए तारण हमें पश्चाताप, होण्यासाठी बाप्तिस्मा घ्यायचा आहे. उद्धार के लिए हमें पश्चाताप करना है. जो जुना चीजें छोड़ के नया में चलना है. तारणासाठी पश्चाताप Old करायचा आहे. जुन्या Testimony- गोष्टी सोडून नव्या घ्यायच्या आहेत. ओल्ड टेस्टमनी जुना बाइबल में करारात. लिखा है, वहां पे क्रोध था. तिथे क्रोध होता. इसको मारा, उसको मारा, इसको याला मारा, मारलं, उसको मारा. त्याला नया में मारलं. नहीं, नया में अनुग्रह है. नवीन करारामध्ये कृपा आहे. वचन तो हमें लेके चलना है. वचन आपल्याला घेऊन चालायचंच आहे. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह में बनना है. प्रभूच्या कृपेमध्ये राहायचं देयर इज आहे. नो आइडल वर्शिप एट ऑल. मूर्तीपूजा अजिबात नाही. हालेलुया. हालेलुया. तो जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा. जो विश्वास धरितो व बाप्तिस्मा घेतो त्याचे तारण होईल. जो बपतिस्मा इन सेंस पूरा क्लीन. ओके, बाप्तिस्मा म्हणजे पूर्ण शुद्ध. हाँ. जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा. जो विश्वास धरीत नाही तो शिक्षेस पात्र ठरेल. विश्वास, ओके, विश्वास करने वाले के साथ एक चिन्ह होंगे, आणि विश्वास धरणाऱ्यांबरोबर ही चिन्ह वे असत मेरे नाम जातील. से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, ते माझ्या नावाने भूते काढतील, नई नई भाषा बोलेंगे, नव्या नव्या भाषा बोलतील, सर्प उचलतील व कोणताही प्राणघातक पदार्थ प्याले तरी तो त्यांना मुळीच बाधणार नाही. Praise the Lord. त्याने दुखणाईतांवर हात ठेविले म्हणजे ते बरे होतील. सांपों को उठा लेंगे, प्राणनाशक पदार्थ व्यवस्थित पी जाएंगे तो भी उनको कुछ हानि नहीं होगी. वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे. जब भी बपतिस्मा करेगा तो ये सब चीजें परमेश्वर के साथ आत्मा का वरदान से मिलेंगे. जो भी बाप्तिस्मा मिलेंगे, घेतल्यानंतर ज्ञान की आत्म्याच्या- बातें, संदेश देने की, अन्य भाषा की, या कोई सपने के बारे में बात बताने के लिए, या बाइबल का वर्ड समझाने की, बहुत कोई चीज़ है जो परमेश्वर की गिफ्टिंग है. और वो 1 करंथी 12-13 में सब लिखा हुआ है, बाद में पढ़ेंगे, 12 में होगा. हालेलुया. तो ये सब चीज़ें होती है. बपतिस्मा में लेना है ताकि हमें शिक्षा नहीं होनी चाहिए. बाप्तिस्मा शिक्षा घ्यायचा क्यों आहे होगी? शिक्षा न होण्यासाठी. आप शिक्षा का सोचेंगे होईल? परमेश्वर ने हमें धरती पे भेजा, फिर परमेश्वर शिक्षा क्यों करेगा? तुम्ही सांगतील का प्रभूने आपल्याला पृथ्वीवरती पाठवलेलं आहे मग तो आपल्याला शिक्षा का करील? परमेश्वर ने हमें धरती पे रखा, प्रभूने लेकिन पृथ्वीवर आपल्याला शैतान ने ठेवलं, परंतु पहले शैतानाने इंसान के द्वारा काम कर चुका है. पहिल्या मनुष्याद्वारे तो काम केलेला आहे. और उसके द्वारा हर एक जन पैदा होने वाला हर एक अशुद्ध, ऐसा नहीं शुद्ध है, लेकिन बपतिस्मा लेने तक हम अशुद्ध माने जाते हैं. बाप्तिस्मा घेण्यापर्यंत आपण अशुद्ध मानले जातो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. 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 अभी एक चीज अभी समझा. आता ही अभी- गोष्ट समजली. कोई सोचता होगा कि कोई यही लोग विचार क्यों करत बपतिस्मा असेल? देते, इनको किसने अधिकार दिया? यांना कोणी अधिकार दिला आणि हेच लोक का मत्ती बाप्तिस्मा देतात? 28 मत्ती 16 28 18 कितना से देखो. मैथ्यू चैप्टर 20 वो सामने आएगा, देखो आपके. मत्ती 28:18. तेव्हा येशू जवळ येऊन त्यांच्याशी बोलताना म्हणाला, स्वर्गात आणि पृथ्वीवर सर्व अधिकार मला 11 दिलेला आहे. 16 से पढ़ो, 16 से पूरा पढ़ो. 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था. उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसको प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ, डाउट हुआ. यीशु ने उनको पास आकर कहा,
स्वर्ग और पृथ्वी सारा अधिकार मुझे दिया गया है। किसको दिया है? यीशु को। क्यों हम यीशु के नाम से बपतिस्मा लेते हैं? ही इज अथॉरिटी, ही हैज अथॉरिटी, उसके पास पूरी तरह अधिकार है। इसलिए तुम जाओ। तेव्हा तुम्ही जाऊन किसको बोला? प्रेरित को। प्रेषितांना सारे सांगितलं, जातियों के लोगों के चेलो बनाओ। सर्व राष्ट्रातील लोकांना शिष्य करा. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. चैलेंज ब्रदर, परमेश्वर कुछ आशीष दे रहा है, वो कुछ पैसे की किधर से आने वाली बात है। कोई चीज है किधर से आपको फायदा होगा, परमेश्वर बता रहा है। हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। थँक यू जीसस. सैलरी होगा, कुछ तो होगा, लेकिन मनी मनी मनी। हालेलुया। हालेलुया. तुम जाओ, सब जातीय के लोगों को चेला बनाओ तुम्ही जाऊन सर्व राष्ट्रातील लोकांना शिष्य करा और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना। इन सेंस जीसस। पित्याच्या पुत्राच्या पवित्र आत्म्याच्या नावाने बाप्तिस्मा द्या, म्हणजेच येशू ख्रिस्त. हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया. आपको मालूम है मेरे भाई बहनों, तुम्हाला माहित आहे पिता, का? पुत्र और पवित्र आत्मा। पिता, पुत्र आणि पवित्र पिता, आत्मा. पुत्र और पवित्र आत्मा का जिक्र किधर किया आपको मालूम है? पिता, पुत्र बाइबल आणि में पवित्र आत्मा याचा प्रगटीकरण, कुठे उल्लेख केलेला आहे? प्रगटीकरण में है, प्रकटीकरणामध्ये, दानियल में है। दानियल लेकिन मध्ये. आपको प्रगटीकरण का अगर पहला चैप्टर आप पढ़ते हैं, प्रकटीकरण 1 जर तुम्ही वाचलं. हालेलुया, हालेलुया. तो आप कभी कंफ्यूज हो जाएंगे कि पिता कैसा देखा है। मैंने परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया था, एक कोने में दिया था। उस दिन पित्याने मला दर्शन वो दिलं समय होतं. था, कोरोना का समय था, कोरोनाच्या वेळी और एक यहाँ पे एक चेची आती है, एक आंटी आती है, उसका लड़का लड़की को बपतिस्मा करना था। एक बहीण येते, तिच्या मुलीला उनको आणि शादी जावयाचा करनी थी, बाप्तिस्मा करायचा उसका होता. बपतिस्मा नहीं होता। वो कनाडा से, कहाँ से, न्यूजीलैंड से आया था। तो बाहेरून आला होता उनको बोला मैं जिस दिन आपको बोला उस दिन आना, क्योंकि किसी को किधर जाने की अनुमति नहीं थी। आणि तिथे कोणालाच त्यावेळी और आपको मालूम है, ये आप जो बैठे, ये तुम्ही जे आधा बसलेले हॉल आहात. में कोई ये लाइन पास ही नहीं कर पाता था। कोई भी बंदा अगर आ गया था तो धड़म करके पीछे जाके गिर जाता है। आणि सिस्टर को यापुढे मालूम होगा, कोणी सिस्टर येऊ थी शकत नव्हतं. वहां पे। परमेश्वर ने मुझे पिता का दर्शन दिया था, पिता का। तिथे मला मैं जिक्र कर रहा जो प्रकटीकरणाचं बाइबल में दर्शन लिखा दिलं हुआ है, परमेश्वर में लिखा हुआ है। होतं. प्रकटीकरणात लिहिलेलं 14 आहे. देखो, 14. 12 से पढ़ता हूँ, 12 से। ओके, आप समझेंगे कि मैं दिखाना तो इधर शायद मैं नहीं दिखा पाऊंगा। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटी देखी, 7। माझ्याबरोबर जो बोलत आप असले इजराइल के कोई इसमें दिखती है, जो 7 बत्तियां जलती रहती है। 7 ओके? समया ज्या जळत असतात. उनको दिवटों के बीच में एक मनुष्य का पुत्र सदृश एक पुरुष का देखा, जो पांवों तक वस्त्र पहने हुए, छाती पर सोने का एक पटुआ बंधे हुए, उसके सिर और बाल श्वेत उन वर्ण पाले के समान उज्ज्वल थे। कसा होता सांगा जरा। माझ्याबरोबर बोलत असलेली वाणी कोणाची हे पाहण्यास मी मागे वळलो. मागे वळून पाहतो तो सोन्याच्या 7 समया आणि त्या समयांच्या मध्यभागी मनुष्याच्या पुत्रासारखा पाळघोळ वस्त्र परिधान केलेला आणि छातीवरून सोन्याचा पट्टा बांधलेला असा कोणी एक माझ्या दृष्टीस पडला. त्याचे डोके व केस बर्फासारख्या पांढऱ्या लोकरीसारखे पांढरे होते. त्याचे डोळे अग्नीच्या ज्वालेसारखे होते. त्याचे पाय जणू काय भट्टीतून काढलेल्या जळजळीत सोनपितळेसारखे होते आणि त्याची वाणी अनेक जलप्रवाहांच्या ध्वनीसारखी होती. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप समझते भी हो, व्हाइट हेयर क्या सफेद साइन देते? अभी हमारे केस. अंदर कोई एक बंदा है जिसके उम्र से उसके बाल पक्के होंगे, तो हम क्या बोलते हैं? एखादा व्यक्ती जर आला आणि त्याचे केस जर सफेद असतील तर आपण त्याला काय म्हणतो? ये ज्यादा उम्र का बंदा है। हा वृद्ध क्या आहे. बताता है? वृद्ध, उम्र, ओल्डेस्ट बताता है। तो और ये माता ओल्डेस्ट आहे. कौन है? प्रभु है। लेकिन परमेश्वर के बाल लंबे हैं, मालूम है आपको? परमेश्वराचे केस लांब आहेत. परमेश्वर के बाल लंबे हैं। हालेलुया।
हालेलुया। आप एक बार देखो, जब भी आपको दिखता है पिता, अगर यीशु मसीह चाहता है तो ही वो अपना रूप दिखा सकता है, और येशू वही ख्रिस्ताची प्रभु यीशु इच्छा मसीह असेल तरच पित्याचं जो रूप कबूतर आपल्याला उतरा, दिसतं. पवित्र आत्मा वही है, वही पवित्र है. आत्मा तोच लेकिन आहे. इसमें जिक्र किया है ताकि वो पहले से है, बहुत पुराना सुरुवातीपासून है, आहे. बहुत पुराना है, और अगदी उसकी आवाज आती थी सुरुवातीपासून. एक जैसी नहीं थी, कई जगह से उसको लगता है बहुत सारे लोग एक साथ बात कर रहे हैं. आणि त्याचा आवाज जो आहे खूप साऱ्या लोकांच्या आवाजासारखा आहे. हालेलुया. हालेलुया. उसके पांव पित्तल के समान, पित्तल मालूम है आसानी से बेंड नहीं होता. आप एक त्याचे टेबल पे पाय देखोगे, पितळेसारखे. इसके सामने लगाए देखो, उसको गोल पेंटिंग की है, जो टेबल के बीच में लगा है पित्तल है, ऐसा नहीं मोड़ सकते आप लोग, मोल्ड नहीं त्याला होता, वाकूच शकत नाही. वेरी हार्डेस्ट, तो अगदी कठीण आहे. स्ट्रांग होता है बहुत. तो अगदी तो मजबूत हर असतो. एक चीज बनाया बताने के लिए ताकि वो कभी गिर नहीं सकता. तो कधीच पडू शकत नाही, म्हणून ह्या सगळ्या गोष्टी हालेलुया. लिहिलेल्या आहेत. आप बोलेंगे सूली पे 3 बार गिरा, वो मनुष्य का पुत्र था. प्रेज द लॉर्ड. तो क्रूसाखाली 3 वेळा पडला कारण तो मनुष्याचा पुत्र होता. उसके पांव पीतल के समान थे जो भट्टी में तपाया गया, और उसका शब्द बहुत जल के समान था. वह अपने हाथ में 7 तारे लिए हुए, और उसके मुख तेज दोधारी तलवार निकलती थी जो शब्द से मारता है. इब्री 4:12. देवाचे वचन हे सजीव आणि सक्रिय आहे. कोणत्याही दुधारी तलवारपेक्षा तीक्ष्ण, जीवा आत्मा सांधाव मज्जा यांना भेदून जाणार. हम प्रार्थना करते, किसी के सर पे हाथ रखते, किसी को फूंक लगाते, किसी को बस यूं ही करते, किसी के ऊपर पानी डालते, किसी के ऊपर तेल डालते. जिस काम के लिए किया वो काम उसका करके चला जाएगा. लेकिन किसके द्वारा किया जाएगा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा. गॉड इज यूजिंग अस ओनली इन नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट. परमेश्वर येशू के नाम ख्रिस्ताच्या में नावाने. हम लोग करते प्रभु यीशु. आज आप बपतिस्मा लेने के लिए आप बुलाए गए हैं. ये जो बपतिस्मा भाई आप घेण्यासाठी पहले तुम्हाला बैठे, बोलावण्यात संडे को आलं आहे. परमेश्वर आप मुझे दिखा रहा था, रविवारी परमेश्वर प्रभु आपको मला दिखा रहा था. दाखवत होता. मैंने जाना परमेश्वर आपके बारे में कुछ तो करने जा रहा है. प्रभू और आज तुमच्या आप बाबतीत बपतिस्मा के लिए, मुझे काहीतरी मालूम नहीं था ये करण्यात बात. जात आहे. मैं उस दिन आपको पूछने वाला था. मी तुम्हाला विचारणार परमेश्वर होतो. आपसे प्यार करता है, प्रभू तुमच्यावर परमेश्वर प्रेम करतो. आपके जीवन में कुछ तो कर रहा है. प्रभू इतनी तुमच्या बात जीवनात मुझे काहीतरी समझ करत में आई. आहे. फिर एक वो विरार की एक सिस्टर आती है संजीवनी, विराटची एक बहीण उसकी येते. हाँ कई सारे परमेश्वर जो चीजें बताते रहता है ताकि उसके पीछे कुछ कुछ तो परमेश्वर की योजना होती है. हालेलुया. त्यांच्या मागे प्रभूची काहीतरी हालेलुया. योजना असते. अभी म्हणून ये प्रभू काही परमेश्वर दाखवत असतो. पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे. पिता और पुत्र क्यों आणि दे? पवित्र आत्म्याच्या नावाने बाप्तिस्मा क्योंकि देत का वो द्यावा? जो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है, तो स्वर्गाचा आणि पृथ्वीचा अधिकारी आहे. जिसने हमें बोला, ज्याने मला सांगितलं, अगर परमेश्वर आपको रात में कुछ भी बोले, रात्री प्रभू जर तुम्हाला काहीही आप बोलला, उठने के बाद वो चीज के पीछे बोलेंगे, ब्रदर रात को मैंने एक चीज को सुना, इसका वजह क्या है? रात्री मी हे ऐकले, याचं कारण काय आहे तुम्ही आप तो विचारणार. इतना परमेश्वर को जानते नहीं, लेकिन इतना सा चीज कारण के लिए भी आप प्रभूला तुम्ही पूछेंगे ते ये ओळखत क्या नाही. है. परंतु फिर तुम्ही आपको विचाराल समझ हे दी काय आहे. जाएगी. आणि तेव्हा तुम्हाला When समजण्यात God येईल. says something directly to you, प्रभू जर डायरेक्टली तुम्हाला काही सांगत आपको असेल, आपने चुना हुआ है, आपको परमेश्वर का प्रचार करना है, या आपको तुम्हाला किसी को हीलिंग का दान है, आपको कुछ करना है, प्रभूचा तो आप प्रचार बिना करायचा आहे, आप आरोग्याचा बिना दान रुक आहे. के अपना काम में लग जाएंगे, क्योंकि वो न उसका साथ थांबता रहेगा. तुम्ही तुमचं कामाला सुरुवात कराल. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 क्योंकि इसके आवाज समझने के लिए भी आवाज समजायला देखील हमें तैयार होना रहता है. आपल्याला तयार बिल्कुल राहायचं असतं. पहले से नहीं समझ में आती है. सुरुवातीपासून एक ते बार आप समजत उसके नाही. साथ रिश्ता बना दो, दोस्त के एकदा जर जैसा उसको आपण बना त्याच्या दो. बरोबर नातं जोडलं, एवरी मोमेंट ही विल टेल यू प्रत्येक आगे वेळी तो क्या तुम्हाला होगा, सांगेल पुढे काय तुम्हें होणार क्या आहे. करना होगा, तुम्हाला काय करायचं आगे आहे. क्या होगा, पुढे काय तुम्हें होईल. क्या करना होगा. तुम्हाला काय करायचं आहे. आज आपको लगता है मैं रोता हूं, नहीं परमेश्वर रोता है. तुम्हाला वाटतं का मी रडतो नाही. अपने बच्चों के लिए आज माँ बाप अपने बच्चे के लिए रोते, बराबर है. आई वडील आपल्या मुलांसाठी इतना रडतात. मेहनत किया, डॉक्टर बना दिया, और एवढी तूने मेहनत गोली खा के मर गया, आणि तू फांसी आत्महत्या चढ़ करून गया. गेला. फाशी हमारे घेऊन परमेश्वर गेला. में क्या कमी थी? प्यार की कमी थी मेरे भाई और आमच्यामध्ये बहनों. काय कमतरता होती. प्रेमाची. हमें परमेश्वर का मार्ग नहीं दिखाया. जब भी परमेश्वर ने कहा प्रभूचा अपने मार्ग बच्चे को दाखवला प्रभु के नाही. ज्ञान में लगाओ, हमने प्रभूने पहला सांगितलं, प्रभु तुमच्या बाद में मुलांना हालेलुया, पहला हमारा ट्रेनिंग होने दे, जॉब मिलने दे, सब कुछ होने दे. याद आएगा तो प्रभु, बीमार होएगा तो प्रभु, बच्चे ऐसे होएगा तो प्रभु, नहीं होएगा तो प्रभु, और कोई चीज चाहिए तो प्रभु. पहला सब कुछ दुनिया का मिलने दे बाद में. लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जगाचं सगळं पहिलं मिळू दे, परंतु वचन योना सांगतं. 6:33 योहान क्या 6:36. कहता है? पहला तू परमेश्वर के राज्य को प्राप्ति करने की कोशिश कर. जैसा सभा उपदेशक
शलोमोन राजा कहता है तू अपना भोजन पानी भी छोड़ दे, कई दिन के बाद आएगा, लेकिन पहला परमेश्वर को ढूंढ ले, परमेश्वर के साथ चल। हालेलुया। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। कैसे मिलेगी? कशा मिळतील? छोड़ दो छोड़ दो, कैसे मिलेगी? कशा मिळतील? मुझे कैसी मिल रही है? मला कशा ब्रदर आप मिळतील? चुने हुए, आप भी चुने हुए ना। तुम्ही निवडलेल्या तुम्ही देखील आहात। मत्ती 6:25 का वचन को पहला पढ़ो। एक पॉइंट नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि परमेश्वर चाहता है कि ये आपको समझे। 6:25 इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि तू अपने प्राण के लिए यह चिंता न कर कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? यास्तव मी तुम्हाला सांगतो की आपल्या जीवाविषयी म्हणजे आपण काय खावे व काय प्यावे, आणि आपल्या शरीराविषयी म्हणजे आपण काय पांघरावे याची चिंता करीत बसू नका। अन्नापेक्षा जीव आणि वस्त्रापेक्षा शरीर अधिक आहे की नाही? प्रेज द लॉर्ड। मैं थोड़ा यहाँ पे रुक जाऊंगा मी ते थोडा थांबतो। ताकि परमेश्वर ने एक चीज बताई। प्रभूने ही अभी गोष्ट चैलेंज ब्रदर सांगितली। कुछ मांग रहे थे क्या? मुझे नहीं चॅलेंज मालूम। ब्रदर काही मागत होते का? मला माहित आपको नाही। मालूम है किधर से कुछ पैसा आने वाला है? तुम्हाला नहीं माहित आहे का मालूम नहीं कुठून थे। येणार आहे? जो माहित चीज मालूम होती है प्रभु को भी बोलता ही नहीं। नाही। जी गोष्ट माहित असते ते प्रभू कधी सांगत नाही। परमेश्वर वो बोलता है जो आपको मालूम ही नहीं होता। प्रभू ते सांगतो जे तुम्हाला माहित नसतं। 100% आएगा पैसा, धनी मिलेगा। वो किधर से मिलेगा? स्टेज से गवाही सुनना। अभी मैं भी अनजान हूँ मी देखील अजाण आहे, लेकिन परमेश्वर से नहीं, परंतु परमेश्वर के संदेश से नहीं। प्रभूच्या वो संदेशापासून कहाँ से आहे। मिलने वाले? तो कुठून मिळणार वो आहे? उनके लिए है। तो त्यांच्यासाठी आहे। Praise the Lord। प्रेस द लॉर्ड। परमेश्वर बोलता है, प्रभू सांगतो वो करता है। तो करतो। मावसी, उस दिन हम लोग मावसी के बोट में सिस्टर में हम लोग गए थे, उनके बहुत सारे लोग त्या थे। दिवशी मावशी पूरा समुद्र शांत था। पूर्ण परमेश्वर ने बड़े बड़े समुद्र शांत पाम्पलेट होता। देखे। मावशी के पास मिलते हैं और खरीदते हैं तो मिलते हैं। हालेलुया हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, और परमेश्वर ने शांति से एक आवाज दी, ये सब शांति है ना, उनको बोल तूफान उठेगी। सब लोग मेरे ऊपर ऐसे देख रहे हैं, ब्रदर क्या बात कर रहा है ना? उनको मालूम है। कितना बार बोट वापस आई उन लोगों की? 3 बार कोशिश की, 3 बार वापस आई। तूफान है। किसने बोला? परमेश्वर ने बोला। प्रभूने सांगितलं। दिखता है सब शांत है, कुछ भी नहीं मेरे भाई और बहनों। दिसते शांती आहे परंतु नाही। जैसा बोलता है ना परमेश्वर, उसका आना कैसा होगा? त्याचा येणं कसं स्त्री होईल? को प्रेगनेंसी है, प्रसूती वेदना सडनली स्त्रीला उसको आहे। पेन होने चालू होता है, बच्चे की प्रसूति की वेदना। अचानक परमेश्वर बोलता है तिला ऐसा ही प्रसूति मेरा वेदना आना फटाक से शुरू होता। होगा। आज तूफान फटाक से, कुछ भी नहीं था। मेरे पास वीडियो है, फोटो है, शांत था, अगदी सगळं शांत लेकिन मुझे होतं, आवाज आया तूफान होगा। परंतु मला मैंने बोल आवाज दिया, वादळ येईल। मासी बोला था ना, सिस्टर बोला था कि नहीं? हाँ। अभी वहां पे हमारे संदेश की वही नहीं रहती, क्योंकि हमें ही जाने के लिए थोड़ा सा समंदर है ना, हल्ला डोला चलना पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आज प्रभु जाने नहीं दे रहा है। आज प्रभु जाऊ देत तो नाही। क्या प्रभु नुकसान करेगा क्या? प्रभु नुकसान नहीं, करेगा? एक 4 नंबर का प्रॉब्लम 1 नंबर का बन जाएगा। फायदा किसका है? रुक जाओ, परमेश्वर के भरोसे सब चलना सीखो। मुझे परमेश्वर ने दुबई से बुलाया। मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ? मैं आज भी नहीं सोचता हूँ कि मैं कल आज क्या देखील खाएगा। विचार करत आपको नाही बताता उद्या काय हूँ, खाणार। जब भी मैं प्रभु में खड़ा था, बपतिस्मा जेव्हा नहीं, प्रभु कुछ मध्ये भी नहीं, उभा कुछ होता, भी नहीं, प्रभु चला रहा था एक प्रभु बच्चे के चालवत होता, समान। एक लहान बाळाप्रमाणे। तो मैं इनके मावशी के गांव में, तभी मावशी की पहचान नहीं थी। एक किला में यहाँ से वहाँ घूमता था, तभी मावशी मुझे कभी मिली ही नहीं। गया होगा उनके आजू बाजू से कभी, लेकिन मुझे पता नहीं, मावशी की पहचान नहीं थी। प्रचार करता था, किधर भी जाके प्रचार करता था, जो भी कुठेही जितना जाऊन मालूम प्रचार प्रचार करता था, करायचा। बोलता था। बाइबल बहुत कम पढ़ता था, जो परमेश्वर इंडिकेशन दिखाता था, ये पढ़ ये पढ़ ये पढ़, मुझे क्या मालूम किधर है, मैं बोलता था। फिर प्रभु को पूछने का, ये किधर है? एक चैप्टर में ए नंबर में है। मैं आलसी था, इसके लिए मैं किताब कभी नहीं पढ़ा और बाइबल भी नहीं पढ़ता था। आपको मालूम नहीं होगा, मैं शिक्षक की नौकरी गंवा दिया। उसको बोला तू नौकरी अभी छोड़ दे। क्यों मालूम है? मेरे को सहायता करने के लिए प्रभु बोलता है। प्रभु को मालूम है ये आलसी है। मैं बाइबल का वचन सिस्टर को पूछता, किधर गया सिस्टर, ये वचन किधर है? उसका सर उसको चिल्लाता, अनिता मोबाइल रख, फिर 2 मिनट के बाद घंटी बजेगी। वचन महत्व है, काम महत्व का नहीं। प्रेज द लॉर्ड। आज बिना काम करके परमेश्वर उसको संभालता है ना। परमेश्वर का काम में और भी लोगों चाहिए। परमेश्वर बोलते धनय के पास जो खेती बहुत है, काम वाले थोड़े हैं, वो पिता के पास विनती करो, बहुत सारे लोग लगेंगे। किधर? थोड़ा रुको, अभी
समय आ ही गया है, एकदम एकदम नजदीक। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने मुझे बोला तू दुबई छोड़ के तेरे कंट्री पे चले जा। मैं बिना सोच के आया, तकलीफ हुई, ट्रबलिंग हुआ, जो भी उल्टा सीधा दिमाग में डाल दिया, या शैतान ने बोला या कोई लोगों ने बोला या कोई समझदारी की कमी थी और कुछ भी कमी थी, लेकिन मेरे भाई बहनों आखिर में मैं छोड़ के आया। किसी को मेरा आना पसंद नहीं था, मैं शैतान तो नहीं था, समझदारी की कमी थी। प्रेज़ द लॉर्ड। आज इतने लोग चंगा पा रहे, कितने लोगों को बपतिस्म दिया, कितने लोगों को चंगा हुआ, कितने लोगों को संदेशा दिया, कितने लोगों को परमेश्वर बरकत दी, कितने लोगों ने क्या क्या दिया, किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। कैसा समझेगा परमेश्वर तुम्हें कुछ दे रहा है? अगर मैं यूं ही बोल दूं परमेश्वर मेरलिन को कुछ दे रहा है, मैंने ऐसा ही बोल दिया, थोड़ा दिन के बाद आपको गवाही को सुनने का। कौन देने वाला है? परमेश्वर। फिर लोग बोलते बता आप हवा में कुछ नहीं बोलते। मैं बोलने से पहले मेरे को थोड़ा सा संकेत मिला तो मैं बोल दिया। हालेलुया, हालेलुया। आप भी चाहते, उसको सोचने के लिए टाइम नहीं है ना, प्रार्थना करने के लिए मेरे पीछे पीछे उसको फटाफट 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 बोलना है। मैं इतना स्पीड में जा रहा हूँ, राजधानी थोड़ा कम स्पीड में चलती है, लेकिन ये सेशन कंप्लीट करना है। परमेश्वर आपको भी देगा, जिसके बदल में ब्लू कलर का कपड़ा है। हालेलुया। जो ब्लू कलर का कपड़े पहने हुए हैं, ज्याने निळ्या रंगाचे वस्त्र वो घातलेले आहे बरकत को पाएंगे। त्यांना भरभराट मिळेल। हालेलुया। क्या ब्रदर बोलते कुछ भी बोल देता है, थोड़ा इंतजार करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जितने भी थोड़ा बहुत ब्लू कलर है, जिसके जिसके अंदर है, सब बरकत हो जाएंगी। अभी कैसे होगी वो गवाही के साथ ही पता चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो हालेलुया। अभी ये जो वचन है, हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है। प्रभुवर आपल्याला भरवसा क्या ठेवायचा खाना आहे। क्या पीना उसकी चिंता में नहीं रहना। काय खायचं काय मैं प्यायचं वो याच्या चिंता में चिंतेत नहीं राहायचं है। नाही। इसके लिए परमेश्वर मेरे को, मैं जब भी उनके गांव में प्रचार करके घर पे वापस आता खाना खाने के लिए, किसी के घर में खाना नहीं खाता, मी कोणाच्याच घरी जेवत तो नव्हतो। ऐसा चलते चलते एक सोचता, आज मी ना विचार करायचो। वो मुशी चाहिए, आज ना वो पाखड़ चाहिए, आज ना इसका ग्रेवी चाहिए, आज ना मेरे को आइसक्रीम खाने को मन किया। वो परमेश्वर खुद ही करता। आपको मालूम है मेरे भाई बहनों, मैं कोई दुकान में कुछ लाने के लिए नहीं जाता था। जाने का बर्तन में देखने का तो आज पाखट है, आज नहीं खाता हूँ, बात अलग है, उस टाइम की बात बोलता हूँ। वो पोपटी का मच्छी चाहिए, वो अच्छा जैसे मांस का गोला रहता है वो चाहिए, वो भी रहेगा, वही रहेगा जो तेरे को खाना है। एक दिन आइसक्रीम खाने को दिल किया, मैं जाके यूं ही आइसक्रीम को वो फ्रिज को खोला, उसके अंदर आइसक्रीम था। मैं पूछा नहीं किसी को किसने लाया था, जो मेरे को चाहिए था वो था, मुझे मालूम मेरे परमेश्वर ने भेजा, किसके द्वारा भेजा वो मुझे मालूम नहीं ना। मेरे को पूछने के लिए ये आइसक्रीम कौन खाया, कि मैं ही खाया था। अगर किसी के लिए होता तो वो जाके पूछता मेरा आइसक्रीम कौन खाया, बराबर है? सिर्फ मेरे लिए था। हालेलुया। 10 भी नहीं था, 4 भी नहीं था, एक ही था, वो मेरे लिए था। लेकिन परिवार में जो लोग ज्यादा थे, आप समझ सकते, परमेश्वर अगर वचन के साथ आपको चला रहा है, अगर परमेश्वर की वचन आपके कान में घुसता है और आप रूह में, आपका हृदय में उतर के चल रहा है, गुंजतं आणि हृदयामध्ये जर ते येतं, तो ध्यान रखना कोई चीज को आपको कमी नहीं होगी। कोणत्याही गोष्टीची तुम्हाला कमतरता येणार मुझे नाही। कुछ कमी है, तुम्हाला काही कमी आहे का? पीयू, परमेश्वर तेरा आशीष दे रहा है, प्रभू आशीर्वाद देते। देख लेना तू। तेरे अंदर भी ब्लू कलर है, ऑलरेडी तेरे को मैसेज दे चुका है मैं, लेकिन मैं कपड़ा पहन के नहीं बोलता बाबा, तू कुछ तेरे को कमी है, आज के बाद नहीं होगा। हालेलुया। खुदा तेरे साथ खड़ा है। थँक यू जीसस। हालेलुया। ये हालेलुया। पर्टिकुलर मैसेज किया था कि आप कुछ कुछ सोचने लगे ना, बराबर है? तुम्ही काहीतरी विचार करू परमेश्वर लागलात। मुझे कनेक्ट कर देता है। प्रभू मला जोडतो। कौन सी वायर? HDMI दिखती है क्या? नहीं, वो डायरेक्ट है हमारा इंटरनल कनेक्शन। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise कई the Lord. सारे लोग अभी परमेश्वर बरकत दे रहे हैं, जो है सो लोकांना है। प्रभू भरभराट देत आहे, जे आहे ते आहे। ऑस्टिन ब्रदर है, विकी है, कई सारे लोग हैं जो बरकत पा रहे हैं अभी। आताच प्रभू त्यांना भरभराट देत आहे। वो खुदा है। तो परमेश्वर आहे। जब भी उड़ाऊ उसके पास आया, सोने का अंगूठी पहन के नया कपड़ा पहने, तो परमेश्वर क्या नहीं कर सकते आप लिए? पुतळा पुत्र जेव्हा आला त्याला सोन्याची अंगठी घातली आणि नवीन वस्त्र दिले। वो लोग ने तो प्रभू त्योहार त्यासाठी किया, काय वो लोग ने करू शकतो? आनंद किया, वो लोग ने अच्छे अच्छे खाना बना के खिलाया, त्याने आनंद नाच केला, गाना किया परमेश्वर मेजवानी में। केली, नाच गाणं केलं। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। 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 परमेश्वर आनंदित करेगा। प्रभू आनंदित करेल। हालेलुया, हालेलुया। 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 देखो ऐसा हाथ करो, आपको झुंझुन नहीं आता है कि देखना, बस ऐसा हाथ करो। तुम्ही फक्त असा हात करा कुछ तुमच्या खींचता है, हाताला। हाथ को खींचता है आपके, मैरी येतं का?
परमेश्वर बोलता है देख मैं बरकत देने वाला हूँ क्या प्रभू सांगतो मी भरभराट देत आहे. हालेलुया, बरकत दे रहा हूँ. हालेलुया. थँक यू जीसस. लोग सोचते वो बपतिस्मा का सेशन है क्या जाने का. लोक विचार करतात फिर मैं बाप्तिस्मा वही आहे, डायलॉग काय बोलता हूँ जायचं? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद. Praise the Lord. मग ते मराठीमध्ये बोलतात ना गाढवाला गुळाची चव काय. Praise the Lord. कोई बुरा नहीं मानना जो अपने काम में है जो सुन रहे हैं सब आशीषित होंगे. मजबूरन नहीं आ सकते आशीषित होंगे. प्रभु के भवन में क्या है आनंद की भरपुरी आहे. क्या है. भरपुरी आहे. फिर कितने लोग नाराज है. किती लोक कोई तो नाराज होगा. आहेत. कोई नहीं है. जोर से प्रभु को तालियां बजाएंगे. हालेलुया. अभी मेरे भाई बहनों इतना समझ में आया अभी बपतिस्मा किस तरह लिया जाता है बाप्तिस्मा कशा प्रकारे या घेण्यात क्या येतो? होता है. काय असतो? बपतिस्मा का प्रॉपर वर्ड व्हाट गॉड सेज वर्ड का कमांड क्या है. प्रभुची एक आज्ञा पत्रस का काय आहे? 3:21 में एक पेत्र हम 3:21. दोपहर को हमारी बहन की माधुरी की एक गवाही देखेंगे जो उसने हमें सुनाई थी और मैं भी पूरा हिल गया था क्योंकि हमें मालूम ही नहीं था चर्च में आते जाते हुआ क्या है. परमेश्वर कैसा करता है प्रभु आपको कसं देखो. करतो? पाँव में अपनी आशीष होती है. परमेश्वर ने मुझे दिया सिस्टर को भी प्रभूने मालूम है. दिला. सिस्टर प्रभु ने सिस्टर नहीं थी वो सिस्टर अपनी नवीन होत्या. जैसे हम लोग मूर्ति पूजा वो भी मूर्ति पूजा में गई थी मूर्ति पूजा चर्च में. और चर्च परमेश्वर ने में बताया जायची. वो ग्लेन है ना तेरा ग्लेन वो ना खड़क है क्या बोला आप सुनेंगे आज सुनो जरा. परमेश्वर क्या उनको बोला एक कई लोगों को बोला मेरे चचेरा भाई को बोला खूप लोकांना मेरे प्रभूने बहन को सांगितलं. बोला माझ्या कई लोगों बहिणीला को बोला सांगितलं, ए खूप लोकांना पत्रस सांगितलं. है पत्रस है. हा पेत्र आहे. तो आप अभी मेरे को इतना याद नहीं. सिस्टर आके इतनी हंस रही थी इतनी फोन पे हंस मेरा हुआ क्या मैं बाद में बोलूंगी. हंसते हंसते मैं तो मेरा आँख से पानी आने लगा. अरे क्या हुआ है मैं बाद में बोलूंगी. पूरा सस्पेंस रखा था मेरे लिए. एक दिन मेरे बहन ने बताया एक दिन एक बॉम्बे के भाई ने बताया एक दिन मेरे चचेरे भाई ने बताया. कई लोगों ने जो बताई हर एक की गवाही एक ही है. ज्या सगळ्या सेम लोकांनी टू सांगितलं सेम. एकच साक्ष आहे. एक दूसरे को जानते पहचानते भी नहीं है. एक दुसऱ्याने ते ओळखत देखील नव्हते. चलो कोई बात नहीं. आप परमेश्वर को आज धन्यवाद करो आज प्रभूला जो धन्यवाद उसने द्या. उसका आसमानी खोल के पूरा भांडार खोल के अपने लिए रखा है. त्याने स्वर्गाचे चॉइस करो दरवाजे क्या चाहिए. उघडूनच आपल्यासाठी डिमांड भांडार में चीज ठेवलेला. कमी होगी विजय सेल्स में कमी होगी और ये कौन सा है स्मार्ट बाजार में नहीं होंगी उतनी चीजें प्रभु के भंडार में. बस पूछो क्या चाहिए. तुम्हाला काय हवं ते मागा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. 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 परमेश्वर आटा किसी के घर में आटा का कोई प्रॉब्लम हो रहा है लेकिन पिठाचा काही परमेश्वर समस्या ग्रेन होत को आहे. जो आटा को आशीष दे रहा है समझते हैं ना घर में बरकत दे रहा है ग्रेन्स को आटा धान्याला को. आशीर्वाद हालेलुया देत आहे प्रभू. हालेलुया. 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 अब एक पत्रस का 3 निकाला अभी देखो पेत्राचे आपके पहिले सामने पत्र आएगा. 3:21. वाचा जरा. त्याच्या लाक्षणिक अर्थाने आता बाप्तिस्मा येशू ख्रिस्ताच्या पुनरुत्थानाच्या द्वारे तुमचे तारण करीत आहे. बस. त्याचा बस अभी हम लोग पानी में डूबेंगे तो पानी का और परमेश्वर का क्या वास्ता है. आपण पाण्यात बुडणार आहोत. उसी पाण्याचा पानी आणि का प्रभूचा काय दृष्टांत भी नाता आहे. अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा. यीशु मसीह मरा दफनाया येशू ख्रिस्त फिर मरण जी उठा पावला, त्याला अब पुण्यात आला, तुम्हें तो बचाता जिवंत है. झाला. उसका पुनरुत्थान हमें बचा रहा है. उसका मृत्यु हमारे पापों को सजा को माफ किया और उसका उठना हमें नया जीवन दिया. इससे शरीर का मैल को दूर करने का अर्थ नहीं. हम लोग डेली नहाते तो हम लोग अपन पवित्र हो रोज सकते हैं अंघोळ क्या. करतो, गंगा अपन में पवित्र घुसेंगे होतो का? तो पवित्र हो सकते हैं क्या. बीच में किस में घुसे थे वो अभी वो कौन सा तालाब में घुसे थे ना महाकुंभ. आपको मालूम है साइंटिस्ट ने क्या बोला. सायंटिस्टने काय सांगितलं मालूम माहित आहे है का. लोग मर जाएंगे. वो लोक पानी को मरतील. चेक किया ते पाण्यात तपासण्यात उसमें आलं. इतने गंदे नाली के कीड़े हैं एवढं इतने घाणेरडं वायरस है पाणी ते आहे. वो इंसान को अंदर घुस जाएंगे तो इंसान नहीं बचेगा. ते माणसामध्ये जर गेलं तर माणूस वाचणार नाही. अरे गटर का पानी में कोई शुद्ध होता है क्या. वो बोलता है लोग बचेंगे नहीं लोक बीमारी वाचणार नाही. फैलाएंगे. ठीक है और एक बात बोलता हूँ डरने का नहीं.
कोरोना सीजन में बहुत लोगों ने वैक्सीन लिया कि नौकरी में जाना मारता है, आज वही वैक्सीन आपको हार्ट अटैक से मार रहा है, मालूम है? जो लिया डरो मत, जो प्रभु में प्रभु बचाएगा, मैं दुआ करूंगा, डरो मत, डरो मत। जो वैक्सीन लिया वो वैक्सीन अभी हार्ट अटैक से बच्चे लोग मर रहे, वजह क्या है? वैक्सीन लिया। जल्दी जल्दी फटक से नहीं मरने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें शुद्धता किससे है? बकरे का लहू लगाया था तो बचपन में। शुद्धता कशापासून आज आहे? यही शुद्धि का वचन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मराठी में पढ़ा रहा हूँ, हिंदी में पढ़ा रहा हूँ। पढ़ना वाच का पुन्हा। त्याच्या लाक्षणिक अर्थाने आता बाप्तिस्मा येशू ख्रिस्ताच्या पुनरुत्थानाच्या द्वारे तुमचे तारण करीत आहे। त्याचा अर्थ केवळ देहाचा मळ धुवून टाकणे नव्हे, तर शुद्ध भावाने देवाचे ऐकणे असा आहे। एक बार हिंदी में समझता हूँ, एक बार मराठी में समझा देता हूँ। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बाप्तिस्मा यीशु मसीह जब भी यरदन के नदी में बाप्तिस्मा किसने दिया? यूहन्ना ने लोगों यरदनच्या को, नदीमध्ये योहानाने बाप्तिस्मा दिला, बराबर है, पानी में दिया। अभी पाण्यामध्ये दिला। पानी का दृष्टांत भी अर्थात बाप्तिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर का मैल दूर करना अर्थ नवे, ये पानी में कोई ताकत नहीं है, या वो पाण्यात ताकत दुसरी काही है ताकद जो नाही। हमारे पापों को धो डालेगी। आपली पाप जी आहे तो धुवून टाकतो। ये नहीं कि हम लोग साबुन बिबुन लगाएंगे, कुछ भी नहीं। हम साबण परमेश्वर वगैरे के लावणार वचन नाही। के द्वारा प्रभूच्या पानी लहू वचनाद्वारे में बदल जाता है, वो दिखता नहीं तो है, पाणी लेकिन रक्तामध्ये परमेश्वर ने बदलतो, तो पानी दिसत नाही। पानी ओके चलो और एक आपको रिवेलेशन करता है। अजून एक प्रकटीकरण सांगतो। हम लोग हर चीज धोने के लिए पानी क्यों यूज करते हैं? सगळं काही धुण्यासाठी आपण पाण्याचाच वापर का करतो? इतना बोलने से एक शॉर्टकट में बता देता हूँ। गिलास धोना है पानी, बर्तन धोना है पानी, हाथ धोता है पानी, कपड़ा धोना है पानी, नहलाना है पानी। गंदे का पानी लेते का अच्छा पानी लेते हैं? घाणेरडं क्या पाणी होता देतात है तर पानी चांगलं से? देतात। पानी शुद्धता का प्रतीक है। पाणी हे शुद्धतेचं पानी एक प्रतीक पवित्र आहे। आत्मा का प्रतीक है। पवित्र आत्म्याचं प्रतीक ते आहे। हम चर्च में बैठे थे, पूरा सीलिंग है, लेकिन कभी कभी पानी की बूंदे गिरती है, स्प्रिंकल गिरते। कौन है? स्टेज में भी गिरते। कौन है? पवित्र आत्मा करता है। कौन करता प्रभूच्या है? परमेश्वर का आत्म्याद्वारे। आत्मा करता है। प्रभूचा आत्मा ते करतो। जब भी मैं किसी के घर में जाता तो जैसे जेव्हा हम मी लोग कोणाच्या स्प्रिंकल से घरी पानी जातो, फेंकते वैसा जोर से पानी आता, आसमान से ऐसा झुक करके। सिस्टर को मालूम है, हम लोग की बातचीत होती रहती, अरे तो इधर गिरा इधर गिरा इधर गिरा, कितना बार। पूरा कितीतरी धूप, वेळा। कड़क धूप है, दोपहर को 12 बजे 1 बजे टेम्परेचर कडक ऊन 30 के असताना ऊपर है, पानी की बूंदे गिरती है। किसके पाण्याचे ऊपर? थेंब पडतात परमेश्वर के लोगों के ऊपर। दिखता है प्रभूच्या परमेश्वर। लोकांवरती। इतने धूप में तो वो पहला ही जल जाएगा, लेकिन गिरता है। साइंस है कि परमेश्वर हमारे साथ है। बहुत सारी चीजें चिन्ह परमेश्वर आहे की हमें प्रभू बताता आपल्या है। बरोबर तो आहे। अभी जो ये है, ये शरीर का मल धोने नहीं तो परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। एक स्त्री एक लड़की स्त्री एक लड़के से शादी करती है, मुलगी एका मुलाबरोबर लग्न करते। बाद में क्या होता है? नंतर काय होतं? वो लड़की ती वो मुलगी लड़के के साथ किधर जाती है? त्या मुलाबरोबर त्याच्या घरी जाते। काय के लिए? कशासाठी? परमेश्वर ने ऐसी एक व्यवस्था बनाई, परमेश्वर ने एक ऐसा आशीष बनाया। परमेश्वर ने एक असं वचन दिया बनवलेलं आहे। कि स्त्री और पुरुष आगे दो नहीं रह के एक हो जाएंगे। स्त्री आणि जो पुरुष परमेश्वर ने दोन किया नसून एक वो हमें होतील। तोड़ने का अधिकार नहीं। ये प्रभूने एक बात जे हुई। जोडलेलं आहे ते आपल्याला तोडायचा अधिकार नाही। पुरुष अपना माँ बाप को छोड़ के अपने पत्नी के साथ रहेंगे, पुरुष ताकि आपल्या दो आई-बापाला नहीं तो एक ही है। सोडून आपल्या स्त्री बरोबर राहील, कारण ती दोघं एक आहेत। जो पुरुष अपने माँ के बाप के करने पे उल्टा सीधा करते वो परमेश्वर से नहीं है। आणि जो पुरुष आपल्या आई वडिलांच्या सांगण्यावरून काही उलट सुलट करतो तो देवापासून और नाही। स्त्री को उसके साथ क्यों चलना पड़ता है? आणि त्या स्त्रीला त्याच्या बरोबर का चालावं परमेश्वर ने लागतं? वो ऐसा ही बनाया है। प्रभूने असंच बनवलेलं आहे। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मस्ट बी ही इज इन द क्राइस्ट। आणि ते देवामध्ये अगर असायला ये हवे। कोई सिखाता होगा पुरुष का सुनना, तो वो पुरुष प्रभु में पहला चलना होगा। आणि तो पुरुष ये प्रभू नहीं मध्ये पहिला बातें चालायला हवं। लिखी है, मैं क्या न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ कि कल और कुछ आ जाएगा? बाइबल का वचन बदलने वाला नहीं है। हालेलुया। अगर आपका पुरुष नहीं सुनता है तो प्रार्थना करो। तुमचा पुरुष He ऐकत must असेल be तर in the प्रार्थना करा। Christ. तो प्रभू मध्ये डरो मत, हर एक घुटना प्रभु ईसा मसीह के नाम से टिकने वाला है। घाबरू नका, प्रत्येक गुडघा येशू ख्रिस्ताच्या नावाने टेकणार आहे। हर प्रार्थना चीज के लिए करा। प्रार्थना। प्रत्येक हमें गोष्टीसाठी प्रार्थना के प्रार्थना साथ ही करा। चलना होगा। आपल्याला प्रार्थनेबरोबरच चालायचं आहे। हमारा शुद्ध होना, आपलं पानी शुद्ध के होणं, धोने के बाद पाण्याने हमें धुतल्यानंतर परमेश्वर के वचन के साथ चलना होगा। आपल्याला प्रभूच्या वचनाबरोबर चालायचं कोई आहे। भी मूर्ति की पूजा नहीं कर सकते। कोणत्याही मूर्तीची पूजा करू मैं शकत आपको नाही। वचन शाम को डालूंगा। तुम्हाला अगर आपका संध्याकाळी वचन मोबाइल टाकेल। हमारे से
नंबर नहीं दिया तो नंबर डाल दो, आपका व्हाट्सएप में परमेश्वर का वचन आएगा और उसको अनुवाद 4 डेट्रोनॉमी 4 चैप्टर अनुवाद 15 टू आगे तक पढ़ना, उसमें जो लिखा 15 है पासून पुढे वो वाचा. देखो. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. तो अभी हे जो आहे, आता मी मराठीमध्ये सांगतो, ओके, मराठी लोकांना समजेल. त्याच्या लाक्षणिक अर्थाने आता बाप्तिस्मा येशू ख्रिस्ताच्या पुनरुत्थानाच्या द्वारे तुमचे तारण करत आहे. कोणाचे तारण करत आहे? तुमचे. आता हा जो पाणी आहे, हा पाणी आपण डुबणार. ये पानी में डूबने के टाइम पे हम वचन बोलते, हम सेशन लिया, पाण्यात हमने प्रार्थना बुडताना एक की, वचन तो ये बोलतात. पानी से हम जब नहा के निकलेंगे या तो पाण्याने आंघोळ हमारे करून निघू. पापों आपली को पापं हमें मन फिराना है, आपल्याला फिर पश्चाताप मूर्ति करायचा पूजा आहे. नहीं करना, मूर्ति पूजा फिर करायची उल्टा नाही. सीधा नहीं करना, उलटं-सुलटं दारू करायचं सिगरेट नाही. नहीं पीना, दारू सिगरेट कोई प्यायचं किसी को नाही. गाली गलौज नहीं करना. कोणाला शिव्यागाळ करायची कई नाही. चीजें है जो खूप हमें साऱ्या गोष्टी आहेत. पवित्र आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा उतरी जाएगी. पवित्र वैसा आत्म्याद्वारे हमें उतरण्यात चलना, येते. तसं आपल्याला चालायचं अपने आहे. को अशुद्ध करने से समझो. हम लोग कहीं रास्ते से जा रहे हैं, आपण एखाद्या मार्गावरून जात आहोत. आप मस्त नहा के सवेरे आए हैं, ऑफिस सकाळी जा रहे हैं, अगदी अंघोळ करून तुम्ही आलेला आहात ऑफिसला जायला. आप गाड़ी से जा रहे हैं, तुम्ही गाडीवरून जात आहात किसी के रास्ते में संडास की टाकी का पूरा पानी रास्ते में इतना इतना जमा हुआ है, आणि कोणाच्या तरी संडासाच्या टाकीचा पाणी जमलेला आहे बदबू तो आ रही बहुत तेज. आणि खूप असं लेकिन उस दुर्गंध तरफ येत जाना आहे. है. परंतु त्या बाजूला जायचंच आप आहे. जाओगे कि नहीं जाओगे? तुम्ही जातील की नाही? क्वेश्चन मार्क गया है मेरा. जाओगे नहीं जाओगे? तुम्ही जाल की नाही? अरे हो ते हो, नाही ते नाही बोला. काय वाटतं? कोणच नाही बोलणार? नाही जाणार. ओके, अरविंद बोलतो नाही जाणार. का नाही जाणार? प्रेज द लॉर्ड. अभी हमने बपतिस्मा लिया तो वो गंदे में शीशी शीशी, पहला अच्छा लगता था, शीशी शीशी डुक्कर बोलतात ना, फिर हम लोग भी उसी अवस्था में नहीं जाना. बाइबल में लिखा है. ऑस्टिन ब्रदर की गवाही सुनो, बहुत मस्त है. हमारे ब्रदर बराबर आके बैठे, सुनो, उल्टी के बाद जाना या नहीं जाना, यही रिलेटेड है. बपतिस्मा के रिलेटेड परमेश्वर ने उनको गवाही दी. कई सारे लोग हैं, हमने किसी को बुलाया नहीं. ऑस्टिन ब्रदर को हमें चाहिए, नया लोगों को नहीं बुलाया, कि कई सारे लोगों की गवाही आज नहीं आ सकते, नहीं तो लोग आते बपतिस्मा का गवाही देने के. बहुत जरूरी होता है वो खूप गवाही, गरजेचं असतं. वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ. साक्ष खूप महत्वाची आहे आपल्या कि जीवनामध्ये. परमेश्वर जब भी बोलता है कोई गवाही, जो चीज से दिखाता है, जो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रभु जे दाखवतो ते ऑस्टिन खूप ब्रदर हमें महत्वाचं आहे. हमेशा सहायता के लिए आते. प्रभूने जरूरी है, लोग छुट्टी करके आना चाहिए अपनी गवाही बताने के लिए, आपली साक्ष क्योंकि प्रभु ने मेरा जीवन को बदला. तो एक दिन का पैसा जाएगा तो क्या होता है? कुछ नहीं होता है. परमेश्वर तेरे को, अभी देखो, आप सोच के आए थे कि प्रभु बरकत देगा, जो आए उनको मिला, अभी मैं क्या करूं? हालेलुया. Praise the Lord. जो आए इनको मिला. जे आले त्यांना मिळाली. इतना खुश हो जाओगे आप. इतके तुम्ही आनंदित व्हाल. लोगों को मालूमत है, परमेश्वर करेगा. प्रभु कौन करेल. करेगा? प्रभु करेल. सबके सबके ऊपर प्रभु बोल, सबके सबके ऊपर कर दे प्रभु. हालेलुया. एक ही बंदा नहीं छूटना पाए, सबके सबके ऊपर कर दे आशीष. तेरी सगळ्यांवरती बरकत सबके प्रभूचा ऊपर आशीष बुन डाल दे. मैं ही प्रभु को बोलता, प्रभु नहीं सुनेगा, सुनेगा. हालेलुया. थँक यू जीसस. त्या दिवशी अँटीला, मेबल बरी आहे ना तू? मेबल अँटी, मला वाटलं ऑनलाईन बघते का. परमेश्वर ने ये ऐसी बेड में बैठी है और बाजू में पैसा 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 बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, इतना इतना काया. मैंने संदेश दिया एंटी. बाद में दूसरे दिन एंटी ने फ़ोन किया. मैं बोला एंटी ने ना पैसा सुना, इसके लिए फ़ोन किया. ब्रदर मुझे ठीक नहीं. अरे कोई टेंशन मत ले, वो आना था, इसके लिए पहले ही बीमा कर दिया ताकि तू चर्च में आके वो संदेश को ना सुने. लेकिन परमेश्वर ने संदेश दिया, रुकेगा क्या? नहीं रुकेगा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अभी तो ठीक है, बीमारी तेरे को रोक नहीं पाई. हालेलुया. परमेश्वर के अंदर मुर्दे जी उठते हैं. प्रभू मध्ये जे मेलेले आहेत ते जिवंत होतात. तो अभी ये जो पानी है, ये हम लोग पानी धोने आहे. के बाद फिर वो संडास के पानी के पास नहीं जाने का, उसको दूर रखने का. त्या घाणेरड्या पाण्याचं पुन्हा जायचं नाही. तो हमें इन ए सेंस परमेश्वर के वचन के शुद्धता में, देखो वश में होना, मराठीत काय लिहिलंय? बाप्तिस्मा येशू ख्रिस्ताच्या पुनरुत्थान उठल्याच्या द्वारे तुमचे तारण करीत आहे. त्याचा अर्थ अंगाचा मळ काढणे नव्हे, तर शुद्ध भावाने देवाचा ऐकणे. आर यू रेडी टू लिसनिंग टू गॉड? तुम्ही तयार आहात का प्रभूचं आप परमेश्वर को ऐकण्यासाठी? सुनने के लिए तैयार नहीं बाप्तिस्मे वाले? हाँ.
तो बार बार सुनना है, परमेश्वर के साथ ऐकायचं आना आहे, है, संडे को प्रभू चर्च में बरोबर आना है, जायचं आहे. क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति. आपके घर रविवारी में शादी प्रार्थनेला हो, यायचं आहे. आपके घर में शादी हो, तो ऐसा तुमच्या बोल के घरी आता जर है लग्न परमेश्वर कौन सा असेल, दिन क्या करने वाला हमें पता नहीं चलता है. प्रभु कभी कोणत्या भी दिवशी कुछ काय भी, करेल अभी मला तो हर माहित दिन नाही. कुछ कुछ करता है. लिटरली में बहुत कुछ किया, आप हंसते हंसते बोलते हैं ब्रदर पेट दुखता है, हंसाओ मत. मैं थोड़ी हंसा रहा हूँ, पवित्र आत्मा चाहता है कि तुम इतना हंसो, फिर सामने से बोले अभी बस हो गया. हालेलुया. मालूम नहीं दोपहर को खाने के बाद मावशी ने कुछ डाला होगा तो फिर भी चालू हो जाएगा. पेट को पूरा बांध के रखो हंसने से पहले. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. आनंद सिर्फ प्रभु में है मेरे भाई और बहनों. आनंद फक्त फाइव स्टार प्रभूमध्ये खाने में आहे. है, फाइव स्टार के खाने में है. 5 स्टारच्या जेवणामध्ये घर आहे में का? बिरयानी बनेगा तो अगर बीमार रहेगा तो मुंह कड़वा है, मम्मी बिरयानी कड़वी की है क्या, काला मिर्च ज़्यादा डाला क्या, काला मिर्च नहीं हो क्या, मोटा इलायची ज़्यादा डाला क्या, और उसका वो क्या आता है वो, हाँ हाँ बादियाना, हाँ वो ज़्यादा डालेगा तो पूरा कड़वा ही कर देता है. लेकिन सब कुछ बराबर होने से बाद हमारा मुंह कड़वा है. सबको ठीक लगती है क्योंकि हमारे अंदर थोड़ा सा एसिडिटी ज़्यादा है, बीमार है इसके लिए. ओके हालेलुया. लेकिन परमेश्वर के राज में ऐसे ऐसे लोग एक एक गवाही सुनता तो मैं हैरान हो जाता हूँ. लास्ट टाइम मेरी सिस्टर ने बताई थी, गरुड़ नाव काय तुमचं ताई, जयश्री. वो तो हर टाइम पे कोई ना कोई एक नया ऐसा चीज़ बताता है कि हम पूरे हिल जाते हैं. परमेश्वर करता है. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. 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 परमेश्वर है वो करता है, बस उसको धन्यवाद करते रहो. प्रभु ते करतो, दो त्याला फक्त धन्यवाद मच्छी द्या. और 5 रोटी में 5,000 लोगों को भोजन देना कोई खाने का काम है क्या, हलवा है किया, फिर भी 12 टोकरी बचे. अरे 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 हालेलुया. कितनी बरकत आएगी. बस झोली इतनी बांध के उसको सिला के रखना बस, और पवित्र आत्मा का मंदिर को रास्ता सीधा करो, उसको आने दो. त्याला येऊ द्या. आने वाला है यीशु आने वाला है. हम यहाँ पे रुके, फिर थोड़ा सा सेशन बाकी है. ब्रदर की गवाही है, उसको सुनो. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि जो उन्होंने परमेश्वर ने दिखाया वो आप समझो. क्या भीड़ में क्या है, कम भीड़ में क्या है. लोग ऐसे बोलते हैं तुम लोग कितने हैं, किधर दफनाएंगे. वो दफनाएंगे वो तुम्हारा काम नहीं है ना. हम प्रभु के साथ चले जाएंगे तो दफनाने के क्यों सोचते हो. मरे हुए लोगों के अंदर हम क्यों जमाते हो. हमें नया होना है. हालेलुया, हालेलुया. तर हा जर पाणीचा दृष्टांत आहे, आम्हाला प्रभूच्या नावाचा, प्रभूच्या वचनाचा पूर्णपणे स्वीकार करायचा आहे. प्रभु के वचन में स्वीकार करना है, परमेश्वर के साथ हो लेना है. इससे पहले हमने जो भी किया उल्टा सीधा किया किया किया. परमेश्वर अब्राहम को कहता है वचन में रोमन 4, जिसके पास प्रभु पाप नहीं गिनता है. ज्याच्याकडे प्रभू पाप मोजत नाही, ज्यांच्या पापावरती प्रभूने पांघरून घातला तो धन्य. प्रेज द लॉर्ड. Praise the वो Lord. धन्य. आज प्रभु पांघरून डालेगा. प्रभु Praise the हमारे पापों को गिनती नहीं करता. प्रेज द प्रभू लॉर्ड. आपली पापं मोजत नाहीत. चाहत रखो कि मैं सच्चाई में चले. इच्छा करा का मी एवरीवन इज सत्यामध्ये वॉश आउट इन प्रत- ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट. प्रत्येक जण प्रभूच्या रक्ताने शुद्ध लेकिन होईल. हमें वो बुद्धि देने वाला है. तो आपल्याला बुद्धी देणार वो आहे. शैतान की के प्रभु है कि वो पहला समझने ती का. सैतानाची की देवापासून आहे ते पहिलं समजा. Okay, सब लोग खड़े हो जाओ अभी. सगळेजण उभे राहा.